हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, यहाँ से हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं। कॉलेज के अंदर एक लड़का चलते हुए आ रहा था, जहाँ पे वो लड़का, उसके फेस के ऊपर एक होता नहीं कि एक प्यारी सी चार्मिंग सी स्माइल थी। वो चलते हुए आ रहा था देन, क्योंकि आज इस कॉलेज में उसका पहला दिन था, इसलिए वो इस कॉलेज में आया था। वो चलते हुए जा ही रहा था कि सडनली कुछ लोग उसको आकर रोक देते। इसके कारण वो लड़का, वो होता है ना, बिल्कुल बहुत मासूम सी निगाहों से उन लोगों को देखने लगता है और कहता, आप लोग मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? वो कहता, लगता है ये न्यू भी है ना गाइस? तो सब, हाँ सही कहा, न्यू भी है। कितना भोला लग रहा है ना, कितना मासूम लग रहा है ना। अरे इतने मासूम इंसान को हमने यहाँ पे आने दिया। हाँ, मासूमियत इसकी चली जाएगी। तो कहता है कि क्या मतलब है आपका? मैं मासूम हूँ तो? हाँ। वो कहता है कि हाँ चलो, तुम आखिरकार हमारे कॉलेज में आ ही गए हो तो तुम्हें हमारे कॉलेज के रूल्स पता होने चाहिए। वो कहते, कॉलेज के रूल्स? हाँ, कौन से रूल्स होते हैं कॉलेज में? तो कहते हैं हाँ, पता तो होने चाहिए ना। रोज़ जब भी कॉलेज में आओगे, हम तुम्हारे सीनियर है, तुम्हारा काम है हमें सल्यूट करके बोलना कि सीनियर मैं प्रेजेंट हूँ, याद रखना। विंग चुके थे, क्या मतलब है? मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं टीचर के साथ तो प्रेजेंट ही लगाऊंगा ना। वो कहता है कि अरे तुम्हें हमारे सामने ही लगानी होगी, वरना विंग कहता है वरना क्या? तो वो लोग लाइक ना विंग को धक्का दे देते, जिसके बाद विंग ज़मीन पर गिर जाते। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे चोट लग जाएगी। वो कहता है अरे तुम कितने मासूम हो, तुम्हारी मासूमियत तो मुझे बहुत प्यारी लग रही है सच में। आखिरकार तुम कहाँ से आए हो यहाँ पे? तो विंग कहता है इलिंग से आया हो, इलिंग यूनिवर्सिटी से। वो कहता ओह, उस यूनिवर्सिटी से आया? पता नहीं था उस यूनिवर्सिटी में आखिरकार इतने भोले से मासूम से लोग रहते हैं करके। तो विंग उन्हें देख के कहता मैं बस यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं मस्ती करने नहीं आया। वो कहता हाँ नज़र तो वही आ रहा है, पढ़ाकू कहीं के। चलो जितना कहा उतना करो, हमें सल्यूट करो। विंग कहता मैं नहीं करूँगा। वो कहते क्या कहा, तू नहीं करेगा? ऐसे तो विंग के चीन को पकड़ लेता टाइटली और कहते तुझे तो सल्यूट करना ही होगा। अगर तूने सल्यूट नहीं किया तो तेरी ज़िंदगी को इस कॉलेज में हमने नर्क ना बना दिया तो मेरा नाम भी वेंचाओ नहीं। ऐसे कहते वो विंग को घूरने लगता है। विंग कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा, मैं तो इतनी दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ ना। वो कहता है कि हाँ तो पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले सर मुझे प्रेजेंट सर कह के दिखा। विंग कहता मैं सुनाई नहीं दे रहा। तो विंग कहता ठीक है मैं बोलता हूँ। ऐसे कहते विंग बस खड़ा हो जाता है और कहता प्रेजेंट सर। वो कहता वाह ऐसे ही तो होना चाहिए, और वैसे हमारे लिए रोज़ कॉफ़ी लेकर आ जाना, ठीक है? विंग कहता मैं क्यों लाऊँ? ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। अरे कहाँ भाग रहा है? ऐसे कहते विंग के बैग को पकड़ लेता है और कहता भागने की हिम्मत मत करना, वरना पता चले कि तू आधा यहाँ और आधा वहाँ, टुकड़े ना हो जाए तेरे। विंग कहता ऐसे कैसे बात कर सकती हो आप, ये कॉलेज है, कॉलेज में तो ऐसी बातें नहीं होती है। वो कहते अरे तू किस कॉलेज में गया था? इस कॉलेज में तो ऐसी ही बातें होती है। विंग कहता बट आप मैं मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे कैसे बात कर सकता हूँ मैं? अपने मुँह से बात कर रहा हूँ। विंग रोते हुए उसे देखने लगता है। तो कहता है हाँ चलो भी, हो लगता है बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसे पागल कर दिया, बुली कर दिया, तो याद रखना इन सारी चीज़ों को। विंग कहता है ठीक है याद रखूँगा। ऐसे कहते विंग धीरे धीरे अपने बैग को पकड़े हुए अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और सब लोग विंग को देखकर हंस रहे थे, मतलब जो गैंग के मेंबर थे वेंचाओ के, वो लोग देखकर हंस रहे थे। विंग आगे बढ़ते हुए होते ना, विंग कहते यहाँ पे तो सब बुरे लग रहे, सब के सब। ऐसे कहते विंग अपनी मुंडी को नीचे करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था कि सडनली वो विंग किसी से टकरा जाता है, जिस कारण विंग घबरा जाता है। विंग कहता है आई एम सॉरी। ऐसे विंग कहने लगता है। सामने एक लड़का अपने कानों में हेडफोन डाले हुए था। हाँ, वो अपने कानों में हेडफोन डाले हुए था। देन उसके बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थी पूरी तरह से। विंग बस उसे ही देख रहा था। वो लड़का कुछ भी ना कहते हुए जस्ट विंग के बैग को ऐसे ही होता ना कि वहीं पड़े रहने देता है। देन वो वहाँ से चला जाता है। विंग बस देखता है, कहता है ये अजीब सा कॉलेज है, यहाँ पे तो कोई भी अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया तो इस बकवास कॉलेज में। विंग यही कहते हुए आगे बढ़ चुका था। प्रिंसिपल ऑफिस के कमरे में आ जाता है। प्रिंसिपल सर को अपना लेटर दिखाता है ज्वाइनिंग वाला। देन उसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि जाओ अपनी क्लास में।
विंग कहता जी जी सर, ऐसे वो कहता है। फिर उसके बाद में विंग अपने क्लास में आता है ढूंढते ढूंढते। विंग को जब अपनी क्लास मिलती है तो विंग देखता है क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, हाँ बहुत सारे, बट लाइक उनकी हरकतें जो लोगों को बुली करने वाली थी, जो वीक थे, कमज़ोर थे, उन्हें बुली किया जा रहा था। विंग देखता है, विंग चुपचाप से अपने डेस्क के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़की आती है, कहता ओ न्यूबी, तुम न्यूबी हो ना? विंग कहता जी जी। वो कहता अरे ऐसे ही क्लास में आके तुम्हें नहीं पता अपने सीनियर के लिए गिफ्ट्स लाना पड़ता है करके? विंग कहता हाँ मुझे नहीं पता था। वो कहता है अरे आखिरकार तुम्हें क्या पता, तुम कहाँ से आए हो आखिरकार, क्या तुम्हें वहाँ पे बताया नहीं गया? कभी भी दूसरे कॉलेज में एंटर होते हो तो तब सीनियर के लिए गिफ्ट्स लाने पड़ते, और देखो तुम बिना गिफ्ट से आ गए हो, कितने ज़्यादा तुम अजीब हो ना, ऐसे कौन करता है भला? ये तो सबको पता होता है कि सीनियर के लिए हमेशा गिफ्ट लाने पड़ते हैं करके। विंग कहता है बट हमारे कॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अरे तुम्हारे कॉलेज में नहीं होता होगा, शायद तुम्हारा कॉलेज रोड छाप वाला होगा, इसलिए तुम्हारे कॉलेज में नहीं होता होगा, बट हमारे कॉलेज में तो होता है, तो तुम्हें तो लाना ही होगा। विंग कहता बट वो कहता कि क्या? तो विंग कहता मैं क्लासेस करने आया हूँ, मैं गिफ्ट्स क्यों लाऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो कहता है लगता है तुम फटीचर हो। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। वो कहता है अच्छा तुम तो फटीचर ही हो, इसलिए तो गिफ्ट नहीं लेकर आए हो ना, लगता है कि तुम कॉलेजशिप स्टूडेंट हो। विंग कहता बट मैं तो, वो कहता है हाँ चलो रहने दो, वैसे भी हाँ जाकर सिर्फ मेरे डेस्क को क्लीन कर दो। विंग कहता डेस्क? वो कहता हाँ वो राइट वाली पिंक कलर की जो डेस्क है ना वो मेरी है, जाओ उसे क्लीन कर दो। विंग कहता कि मैं क्यों करूँ? वो कहते तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ ऐसे कहते वो विंग की मुंडी को पकड़ कर नीचे खींच लेते जहाँ पे विंग बहुत वीक था। विंग कहता बट मुझे, वो कहता अरे एक झटके में तो नीचे आ गया, अरे बाप रे कितना वीक है तू। विंग बस कहते मैं, वो कहता कि जाओ मेरी टेबल को क्लीन करो, और विंग ना चाहते हुए भी चला जाता है। पहला दिन तो विंग का लोगों से, हाथों से, हर इंसान विंग को बुली करते हुए जा रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, बट विंग क्या कर सकता था, आखिरकार विंग वीक जो है ना, विंग यही सोचते हुए जस्ट उनके साथ था। देन उसके बाद आखिरकार टीचर क्लास में आते और कहते सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाओ, ऐसे वो कहते, जिसके कारण सभी लोग अपनी जगह पे बैठने लगते। तभी वो हेडफोन पहनने वाला लड़का भी क्लास में ही आ चुका था। क्लास में आने के साथ साथ वो अपने टेबल पे जाकर बैठ जाता है, अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए ही था वो लड़का। विंग उस लड़के की लड़के की तरफ एक बार देखता है, बट अपनी मुंडी को टर्न कर लेता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे विंग सारे नोट को नोट डाउन करते जा रहा था। देन उसके बाद सारी चीज़ों को सुन रहा था। उसके बाद टीचर बस कहते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऐसे करते टीचर वहाँ से ये सब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग अपने बैग को पैक करने के बाद लाइक वहाँ से उठकर जा रहा था, तभी एक लड़की विंग के पास आती है और विंग को धक्का दे देती, जिसके कारण विंग धड़ाम से ज़मीन पर था। विंग कहता क्या क्यों मुझे धक्का दिया? वो कहता मैंने थोड़ी ना धक्का दिया, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और तू इतना पतला सा है, इतना नाजुक सा है कि तू नीचे गिर गया। विंग बस कहता तुम मुझे ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा, हाँ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो कहता कि अरे तो रो रहा है, हाँ लड़का होने के बावजूद भी तू रो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तू कैसे रो सकता है बेटा? मैं लड़की होने के बावजूद भी ताकतवर हूँ और तू? विंग अपनी रोंदू सी आंखों से उसे देखने लगता है। वो कहता अरे रे रहने दे ये, वरना ये रो जाएगा। ऐसे ही वो कहते हुए हंसने लगते हैं, जहाँ पे विंग को सभी लोग देख रहे थे। विंग कहते ये आखिरकार कैसा बकवास कॉलेज है, हाँ यहाँ पे तो सब लोग बुली करने वाले लोग ही है पूरी तरह से। विंग ऐसे कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग उठकर अपने बैग को उठाकर वहाँ से जा रहा था। देन उसके बाद विंग की लाइफ होता है ना उस कॉलेज में ऐसे ही गुजरने लगती, लाइक होता है ना विंग डेली आने के बाद विंग को कोई ना कोई बुली कर रहा था, और विंग भाई चुपचाप से उनकी बातें मान रहा था, सैल्यूट कर रहा था, सारी चीज़ें विंग करते जा रहा था। विंग को आकर करीबन 15 दिन हो जाते हैं। अब 15 दिनों के बाद देखते जहाँ पे विंग कैंटीन एरिया में खाना खा रहा था, तभी एक लड़की आती है और कहते मेरे लिए जाओ फूड लेकर आ जाओ। विंग कहता वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन है। वो कहता तो क्या करूँ मैं, लंबी लाइन है तो? विंग कहता मुझे खाना खाना है। वो कहता है कि हाँ तुम्हें अपनी मर्जी चलाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैंने जितना कहा है उतना करो। विंग कहता बट मैं, वो कहता है जहाँ कहाँ है ना उतना करो, जाओ यहाँ से, जाओ लाइन में लगो। विंग कहता बट मैं, वो कहता हाँ समझ भी नहीं आ रहा क्या? ऐसा कहता विंग के खाने को ही ना नीचे फेंक देती है। कहता हो गया तुम्हारा खाना खत्म? विंग कहता बट तुम ऐसा कैसे? बट वो कहते जाओ यहाँ से। विंग तुम लोग बहुत बुरे हो। वो कहते हाँ ठीक है थैंक यू सो मच, जैसे कि हमें पता ही नहीं था। ऐसे कहते हैं इसके कारण विंग को चुपचाप से जाना पड़ता है, और वहाँ पे लाइन में विंग फिर से खड़ा हो चुका था। बहुत लंबी सी लाइन थी, बहुत ज़्यादा ही लंबी सी लाइन थी। विंग कहता ये तो बहुत लंबी लाइन है। हाँ विंग बस यही सोचने लगता, तभी विंग के पीछे भी कोई आकर खड़ा हो जाता है। विंग को नहीं पता था बिल्कुल भी, और विंग लाइन में चलते चलते जब विंग का नंबर आता है विंग प्लेट लेता है और खाना लेने लगता है। वो ऐसे करते हुए वो लेकर आ जाता है। एंड देन उसके बाद
आने के साथ साथ विंग उस लड़की को दे देता है। वो लड़की कहता है तूने बहुत लेट किया है इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है, जाओ किसी को दे दो। विंग कहता हाँ, वो कहता कि जाओ। विंग कहता मैं किसको दूँ? वो कहता है अरे वो देखो उस लड़की को दे दो, वो हेडफोन पहना हुआ है जो लड़का है ना उसे जाकर दे दो, वो ऐसे ही बैठा हुआ है ना, जाओ उसे दे दो। विंग कहता जी मैं उसे जाकर दे दूँ? वो कहता कि हाँ उसे जाकर दोगे ना, मुझे तो नहीं खाना है। विंग कहता जी ऐसे विंग कहता है और विंग उस लड़की के पास आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, बट वो लड़का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। विंग कहता है ये उन्होंने आपके लिए खाना भेजा है, ऐसे कहते वो विंग उसके सामने खाना रख देता है, बट वो लड़का फिर भी विंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बस विंग को देखने लगता है, ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। जहाँ पे विंग ने जो कपड़े पहने थे, विंग ने टी शर्ट पहनी हुई थी लूज सी एंड विंग ने पैंट पहना हुआ था वो भी लूज ही था। विंग की आंखों के ऊपर ग्लासेस थे, विंग की फेस के ऊपर बाल आ रहे थे विंग के। विंग बहुत क्यूट एंड इनोसेंट लग रहा था। वांग जी, हाँ गाइस वो हमारा वांग जी था। वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कहता वो आपके लिए है। वांग जी बस कहता मुझे ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बट उन्होंने दिया है, तो वो कहता मुझे ज़रूरत नहीं है, जाओ उसे वापस दे दो। तो विंग कहता जी, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद होता है ना विंग उसे लेकर आ जाता है, वो नहीं चाहिए बोलते, वो कहते मैंने कहा ना तुम्हें उसे देना है करके, उसे ही लेकर आ जाओ। विंग कहता बट नहीं, वो कहते कि कहा ना मैंने, सुनाई नहीं दे रहा है, तुम जाओ उसे ही दे दो। देन उसके बाद विंग देने के लिए आता। वांग जी कहता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता वो मुझे भेज रहे। वांग जी बस खड़ा हो जाता है। विंग कहता हाँ, तब वांग जी उस प्लेट को पकड़ता है देन चलने लगता है। विंग कहता आप कहाँ जा रहे हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और उस लड़की के पास आता है। देन उस लड़की के पास आने के बाद सीधा वो खाना उस लड़की के सर के ऊपर डालते कहता है समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा ना नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, अपनी बकवास ट्रिक मेरे ऊपर ट्राई मत करो। वक्त लान वांग जी उसे घूरने लगता है और कहता है वी शिया, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो मेरा। शिया जैसे उसे देख रही थी, विंग जैसे उन दोनों को देखने लगता है। हाँ उन दोनों को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं यहाँ क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है। जहाँ पे वांग जी जस्ट टर्न होता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है ऐसे बकवास काम करने के बजाय ये होगा तो उन्हें मारो, समझे, ये फालतू की चीज़ मत करो। लोग तुम्हें यहाँ पे बुली क्यों करें? क्योंकि तुम वीक हो, इसलिए तो अपनी वीकनेस को छुपाओ और इनके सामने वीक मत बनो, समझे। विंग बस कहते ठीक है। तो वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है। विंग बस देखता है और विंग कहता है हाँ ये सही कह रहे हैं, इन्होंने सही कहा, मैं बहुत वीक हूँ ना। हाँ विंग बस यही कहता है। दर उसके बाद विंग अपने क्लास में आता है। क्लास आने के बाद वो वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी के टेबल पे बैठ जाते। विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ मैं बैठ सकता हूँ क्या? तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है विंग बस बैठ जाता है। देन उसके बाद सब लोग हैरान थे। वांग जी के पास आज ये न्यू बी लड़का जो था वो बैठा हुआ है। अभी तो कैंटीन में कार्यक्रम हुआ था और सडनली ये लड़का बैठने लगा, तो सब लोग बस देख रहे थे। जहाँ पे विंग क्लासेस को अटेंड करता है। क्लासेस अटेंड होने के बाद कहता है कि आपको नोट्स चाहिए क्या, मैं नोट्स दे सकता हूँ। वांग जी कहता ज़रूरत नहीं है, ऐसे वो कहते थे। देन वांग जी वहाँ से जाने लगता है तो विंग भी उसके पीछे भी जाता है। थैंक यू सो मच सुबह में मेरी मदद करने के लिए। जहाँ पे वांग जी जस्ट सुनता है और कहता है मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ और मुझे लगता है तुम्हें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना जान लेना चाहिए। विंग कहता है जी मैं समझ गया। विंग बस यही कहता था। उसके बाद विंग अपने घर की तरफ जा रहा था। अब जंगल के अंदर देखते हैं। जंगल के अंदर हमारा विंग चलते हुए बस भाग रहा था। हाँ चलते हुए मतलब भाग रहा था तेज़ी से। और भागते हुए जैसे होता नहीं कि अपने सारे बैग वगैरह जो भी उसने कपड़े पहने थे उन कपड़ों को, सारी चीज़ों को उतार चुका था। उतारने के साथ साथ विंग एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा ही स्पीड में। चढ़ने के बाद पेड़ के ऊपर खड़े होते हुए जस्ट लाइक विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए विंग एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग करता है। छलांग मारते हुए विंग एक मेंशन के सामने आ चुका था, जो जंगल के बीचों बीच एक मेंशन था, उस मेंशन के सामने था। उसके बाद विंग ऊपर से सीधा कूदते हुए जो ना उस मेंशन के दरवाजे के पास आता है और लाइक सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग बिल्कुल पूरी तरह से नीचे आया था वहाँ पे वापस, इसलिए सब लोग विंग को देखे जा रहे थे। विंग चलते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था। तभी विंग की माँ जल्दी से वहाँ पे एक कपड़ा लेकर आ चुकी थी और विंग के ऊपर डालते, तुम्हें शर्म नहीं आती, कितनी बार बता चुकी हो तुम्हें ऐसे नहीं करना है करके। तो विंग अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ कहता है क्या? विंग कहता सीरियसली माँ, आप क्या चाहते हो कि मैं हमेशा वीक बनकर रहूँ? उसकी माँ उसे देखने लगती है, क्योंकि विंग जो स्टार्टिंग वाला जो मैंने विंग को डिस्क्राइब किया था वो वैसा विंग था ही नहीं। अब तो विंग की बॉडी अच्छी बन चुकी थी, बिल्कुल मसल टाइप इंसान बन चुका था, बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब हैंडसम लग रहा था कहा जाए तो, वीक था ही नहीं।
विंग अपने माँ के सामने था। उसकी माँ ने विंग के ऊपर पूरा चद्दर लपेट दिया था और विंग के फेस को वो सहलाती कहते बेबी। बस कुछ दिनों तक विंग कहता क्या मतलब है कुछ दिनों तक, हाँ मैं आपके पागलों की तरह बातें मानता रहूँ। उसके बाद विंग एक दिन भी नहीं हुआ तुम्हें मेरी बात मानते हुए। विंग कहता हाँ वो कॉलेज बिल्कुल घटिया है, मुझे कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है माँ, मैं तो पूरी स्टडी कंप्लीट कर चुका हूँ, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने कहा ना विंग तुम्हें जाना होगा मतलब जाना होगा। विंग कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं इस कॉलेज में क्या कर रहा हूँ। हाँ हम ईलिंग से यहाँ पे क्यों आए, गुस्सू में आखिरकार हम क्या करने के लिए आए थे, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए और आप चाहते हो कि मैं वीक क्यों दिखूँ। हाँ तो उसकी माँ कहते विंग बाद में तुम समझ जाओगी बेबी। विंग बस अपने बालों को लाइक होता है कि सहलाता है और वो कहता है डैम इट सच में कब समझूंगा तब पता नहीं माँ, लाइक मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब। उसकी माँ कहता है अच्छा इतने सालों में तुम कभी बूढ़े हुए हो। विंग अपने सर को बस सहलाने लगता है और कहता है ठीक है माँ ठीक है ठीक है। उसकी माँ कहता है जाओ कमरे में। विंग कहता है जी माँ। विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग बस बिस्तर पर लेट जाता है। हाय मैं विशान व्यापार करीबन 200 सालों से जी रहा हूँ, 200 सालों से। देन अब सडनली मुझे कुछ पता चल चुका है जिसका रीज़न ये है कि अब मेरी कंडीशन ये है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं वीक दिखूँ। एक 15-16 साल का बच्चा, कहे तो एक 18 साल का बच्चा जो बहुत ज़्यादा ही वीक है, उसके अंदर ताकत तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कमज़ोरियों की निशानी है और वही बनकर बैठा हूँ क्योंकि हाँ क्या ही बताऊँ आपको, स्टोरी के अंदर ही पता चल जाएगा। ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग फिर से अपने मासूम से अवतार में बस कॉलेज में आ चुका था। कॉलेज में आने पर विंग जा रहा था, कहते प्रेजेंट सर, ऐसे कहते विंग आगे बढ़ चुका था। देन उसके बाद अपने क्लास में आता है। क्लास में आने के बाद सबको देखता है, जहाँ पे क्लास के बच्चे विंग को ही देख रहे थे विंग इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी वहाँ पे आया है करके, तो विंग कहता है कि हाँ ये इंसान के पास रहूँगा तो लोग मुझे बुली नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे इस इंसान के पास रहना ही होगा, इस इंसान को अपना दोस्त बनाना ही होगा। विंग अपने मन में यही ठान लेता है। इसलिए विंग वांग जी के पास, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। वांग जी उसे देखता है और वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके पास कौन बैठा है कौन नहीं। तो वांग जी को विंग से कोई खतरा नहीं था, इसलिए वांग जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद टीचर आते हैं, टीचर पढ़ाने लगते हैं। तो विंग वांग जी को देखते हुए कहता है कि क्या आप हमेशा म्यूज़िक सुनते रहते हो। तो वांग जी जो ये सुनता है ना, तो वो अपने कानों से हेडफोन निकाल देता है। देन कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करने का ट्राई कर रहे हो। फिर कहता है हाँ वो आपके पास रहता हूँ ना, तो मुझे कोई भी बुली नहीं करता इसलिए। तो वांग जी कहता है तुम मुझे अपना शील्ड बनाना चाहते हो। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें खुद अपना शील्ड बनना चाहिए ना। फिर कहता वो मैं नहीं कर सकता ना, मैं बहुत वीक हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है ठीक है। तो विंग कहता है तो क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। आई नो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट फिर भी क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे गगा। तो वांग जी उसे देखते हम दोनों की सेम उम्र है लगता है। विंग कहता है जी हाँ हम दोनों की सेम उम्र है, सेम ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी ऐसे बैठे थे। विंग कहता आप कहाँ से हो। तो वांग जी कहता यहीं से हूँ। तो विंग कहता हाँ मैं ईलिंग से यहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए। वांग जी कहता विंग कहता आप क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हो। वांग जी कहता कैसे। विंग कहता मतलब इतना कोल्ड एंड इतना रूड। तो वांग जी कहता मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। विंग कहता हाँ वो तो मुझे पता है, मैंने आपको देखा है आप किसी से भी बात नहीं करते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आपको भी तो दोस्त की ज़रूरत होगी ना। वांग जी कहता नहीं चाहिए। तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करूँगा, कोई दोस्त नहीं। विंग बस कहता है कि बट इसके बदले मैं आपको खाना खिलाऊंगा ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वो दोनों कैंटीन एरिया में आते हैं। कैंटीन एरिया में आने के बाद वांग जी और विंग चुपचाप से लाइन में खड़े थे, अपने लिए खाना ले रहे थे। खाना लेने के बाद विंग वांग जी के पास ही आकर बैठ जाता है। विंग उन लोगों को देखता है, वो लोग घूर रहे थे विंग को। विंग वांग जी के साथ ही बैठता है और वांग जी के साथ ही बैठकर खाना खाता है। इसके बाद विंग हमेशा से वांग जी के साथ ही रहना स्टार्ट कर चुका था। मतलब होता ना कि कॉलेज से आने तक, कॉलेज से घर की तरफ जाने तक, क्योंकि विंग को वांग जी प्रोटेक्ट करता था कहा जाए तो। वांग जी होने के कारण सब लोग विंग से दूर रहते थे इसलिए। ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगता है। हाँ विंग का उस कॉलेज में गुजर रहा था।
एंड विंग को समझ में नहीं आया था कि उसकी माँ ने आखिरकार उसे इस तरह के कॉलेज में क्यों ही भेजा है जहाँ पे मुझे वीक दिखना पड़ रहा है। विंग नहीं जानता था, इसके कारण विंग का तो दिमाग रोज़ ही ख़राब रहता था। विंग रोज़ ही अपनी माँ से लड़ाई करके आ जाता था, बट उसकी माँ कहती कि मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया है, तुम बस इंतज़ार करो इंतज़ार करो। विंग कितना इंतज़ार करेगा, विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। और अभी विंग अपने घर की तरफ ही जा रहा था कि सडनली वो लोग आ चुके थे। विंग से कहते कि हाँ अच्छा, इतने वक्त से तुम उसके सहारे से अपने आप को बचा रहे थे, अब तो बिल्कुल बचा नहीं पाओगे, ऐसे कहते वेन चाओ जस्ट बोलता है और लाइक होता है ना विंग का हाथ पकड़ते खींचते कहता है हाँ यू न्यू भी कहीं के, ऐसे कहते वो विंग को लाइक होता है खींचते हुए गली के अंदर लेकर आते, गली के अंदर धक्का दे देते। तभी वो लड़कियाँ विंग के पीछे आते कहते ओ देखो तो तुम्हें क्या लगता है वो लानवा जी तुझे बचा सकता है? हाँ, एक दिन उसके पास चला गया, एक दिन उसने तुझे प्रोटेक्ट कर क्या लिया तो उसके पास ही जाकर बैठने लगा। हाँ, हमारा काम को रिंग करेगा, हाँ हमारा कौन काम करेगा? विंग कहता मेरे बालों को छोड़ो, मेरे बालों को छोड़ो प्लीज़। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहते वो विंग को लाइक होता है घसीटने लगती है। और वो कहते खुद का क्या समझता है पता नहीं ये न्यू भी, उस लानवा जो करीब गया आज तक हम उसके करीब नहीं जा पाए और ये कैसे चला गया। ऐसे कहते वो लोग विंग को लाइक होता है ना बोलने लगते। विंग कहता है मैं बस उनके साथ रहता हूँ। वो कहता है हाँ तो तू क्यों रहता है, तुझे किसने कहा है उसके साथ रहने के लिए? हाँ, उसके आगे पीछे पीछे डोलते रहता है। वेंचो कहता है हाँ वैसे भी उसके कारण उस कमी के कारण मैं तुझे बुली नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो मैं तुझे अच्छे से बुली करूँगा। ऐसे कहते जो ना वो विंग को लाइक होता है ना वो मारने लगते। और तभी वो लड़के अरे अरे इसे मारो मत, तब समझ में नहीं आ रहा है वेंचाओ तो उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकता है। फिर जो कहता है हाँ, वो कहता है कि हाँ इसकी बॉडी तो देख, तुझे नहीं लगता ये बिल्कुल लड़कियों की तरह बिल्कुल पतला सा है करके? तो वेंचाओ कहता है हाँ यार लगता तो यही है। वो कहता है कि तू चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकते हैं। वो कहता है हाँ सच में? वो कहता है हाँ गर्ल्स, तो 3 लड़कियां थी ना उसके साथ। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, एंड 4-5 बॉयज़ थे। वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें भी तो एंजॉय करने में मज़ा आएगा। ऐसे कहते हैं देन वो कहते हैं कि चलो अपनी टाई निकालो। ऐसे कहते हैं देन उसके बाद वो लोग बेल्ट निकालते हैं। विंग कहते क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। बट विंग के हाथों को बांध देते और कहते हैं हाँ नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मज़ा आएगा। तुझे क्या लगता है तुझे कोई बचाने के लिए आएगा? तुझे कोई बचा नहीं सकता हमारे से। हाँ कॉलेज में उसके पीछे छुप रहा था ना, आज तुझे बताते हैं छुपने का क्या नतीजा होता है। तो ऐसे कहते विंग को धक्का देते, विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे मत करो प्लीज़, मम्मा छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग ऐसे कहते वो रोने लगता है। वक्त अरे अरे देखो देखो तो ये कैसे रो रहा है, अरे इसका मुँह बंद करो वरना यह इसका मुँह ऐसे ही स्टार्ट रहा ना तो फालतू में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे कहते होता है विंग के मुंह में एक रुमाल को ठुसा देते, बिल्कुल ठुसा देते। विंग कहते छोड़ो छोड़ो मुझे। विंग ऐसे कहते हुए रोने लगता है। बट वो लड़की कहती कि चलना वेंचा स्टार्ट करना, निकाल इसका पैंट को। ऐसे वो कहते हम इसका वीडियो बनाएंगे फिर इसको ब्लैकमेल करेंगे। ऐसे कहते वो लोग ऐसे करने लगते। देन उसके बाद विंग के पैंट को खींचते वो निकाल देते। भाई विंग पतला से इंसान तो उसका पैंट तो धड़ाम से निकल ही आएगा। वो कहते अरे देखो तो देखो लड़की वाली बॉडी। ऐसे कहते वो जो ना विंग के लोअर एरिया के ऊपर ऐसे होता है ना कि हाथ रखने ही वाला था कि तभी आवाज़ आती कोने वहाँ पे, जहाँ पे सब लोग उधर देखने लगते हैं जहाँ पे उनको नज़र नहीं आ रहा था। विंग ऐसे विंग कहने लगता है, बस कह रहा था। तभी जहाँ पे वहाँ पे हमारा वांग जी जल्दी से आ चुका था। और वांग जी आते कहते वेंचाओ आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और कौन है वो, कौन है वेंचाओ? वेंचाओ कहता है लान वांग जी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लान वांग जी कहते तुम अपनी फितरत से कभी सुधरने वाले नहीं हो। तभी वांग जी उस लड़की को देखता है और कहते विशिया आखिरकार तुम भी ऐसे ही करने लगी। शिया कहता है तुम्हें क्या करना है लान वांग जी, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम जाओ अपना काम करो। वांग जी बस उन लोगों को देखने लगता है और वहाँ से जा ही रहा था कि उसने विंग के बैग को देख लिया, जहाँ पे विंग के बैग के ऊपर हमेशा से एक की चेन होती थी। वांग जी बस देखता है कहता है ये है कौन? वेंचाओ। जैसे होता है विंग कुछ पता तुम्हें क्या करना है, ये मेरा पार्टनर है और आज के दिन तो मैं इसके साथ अपनी नाइट स्पेंड करने वाली, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है लान वांग जी? वांग जी उसे घूरते कहता है मुझे देखना है वेंचाओ। वेंचाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते जो ना वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। विंग ऐसे विंग कर जा रहा था बट वेंचाओ देखने नहीं दे रहा था, इसलिए वांग जी लाइक होता है ना वेंचाओ के पास आता है, वेंचाओ के शोल्डर को स्क्वीज करता है और कहता है मैंने कहा हटो वेंचाओ। वेंचाओ लान वांग जी मेरे इसमें वांग जी उसे घूरने लगता है जिसके कारण वेंचाओ बिल्कुल थोड़ा घबरा जाता है। देन उसके बाद वांग जी वेंचाओ के शोल्डर से अलग करता है तो उसे विंग नीचे नजर आता है जिसके हाथ दोनों जो थे ना बेल्ट से बंधे हुए थे। विंग के मुंह में रुमाल ठूसी हुई थी, विंग ने पैंट नहीं पहना था। वांग जी विंग को देखता है और वेंचाओ कहता वांग जी हमारे मैटर में बीच में मत घुस। तो वांग जी उसे देखते कहता है मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ ऐसा करने की? विषय कहते वांग जी बीच में मत कूद। हाँ तुम आखिरकार उसके साथ इतना ज़्यादा क्लोजली क्यों हो? हाँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हो हमेशा, आखिरकार तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? वांग जी कहता कि क्या मतलब है? वो कहता कि क्या मतलब है क्या? हाँ वो तुम्हारे साथ हर जगह पे जाता है, खाता है पीता है सोता है तुम्हारे साथ ही। वांग जी कहता व्हाट डू यू मीन? तो वो कहते आई मीन टू से
क्लास में तेरे साथ बैठता है, कैंटीन में भी तेरे साथ होता है, बाहर घूमने भी तेरे साथ जाता है, आखिरकार तू कर क्या रहा है लान वांगजी? हाँ वांगजी बस वही शिया को घूरने लगता है और कहता है अच्छा तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है शिया? शिया कहता है लान वांगजी मैं अभी तुम्हें एक मौका मांग रही हूँ ना, एक मौका नहीं दे सकते हो क्या मुझे? हाँ मैं तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकती हूँ। वांगजी बस कहता है पहले सोचना चाहिए था, अभी नहीं। जो भी शिया जिस वांगजी को देखने लगती है, जहाँ पे वांगजी वेन चाओ को मारता है एक मुक्का। वेन चाओ कहते हैं लान वांगजी मैं तुम्हें छोड़कर कहा इसे मारो, ऐसा कहते हैं। लान वांगजी के ऊपर मारना स्टार्ट कर चुके थे। वी शिया कहते हैं कि हाँ इस लड़के के लिए यहाँ आया ना, इस लड़के को देखता है। ऐसे कहते जो ना वो वी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, बट तब तक वांगजी उस लड़की के पीठ पे जो ना एक बड़ा सा लाइक होता है ना कि एक बगड़ा सा बक्सा उठाकर फेंक कर मार देता है, जिसके कारण विशिया धड़ाम से ज़मीन पर तो विशिया की चमची आती ना, विशिया को उठा लेती है। देन उसके बाद वांगजी बस कहता है कि हिम्मत मत करना, मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा करके। ऐसे वांगजी कहता है, जहाँ पे विंग वांगजी को लड़ते हुए देख कर कहता है कि हाँ आखिरकार कमज़ोर इंसान की मुझे मदद लेनी पड़ रही है। हाँ अगर माँ ने नहीं बोला होता ना, सच में मैं ऐसी मुसीबत में होता ही नहीं। माँ ने कहा था हमेशा वीक बने ही रहना है, कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना, वरना अभी तो मेरा चीरहरण हो रहा था लाइक इन कमीनों के हाथों से। बट थैंक गॉड लान वांगजी आ गए मुझे बचाने के लिए, ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। वांगजी उन सबको पीट पाट कर धक्का दे चुका था, वो लोग वहाँ से भाग जाते और वांगजी कहता हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वांगजी कहता देखता हूँ, ऐसे वांगजी कहते थे। देन उसके बाद वांगजी विंग की तरफ आता है। रोते हुए कहता है कि थैंक यू। वांगजी बस उसके मुंह से और उसके हाथों को छोड़ने लगता है। विंग कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वांगजी कहता है कि तुम घर क्यों नहीं गए? विंग कहता मैं घर ही जा रहा था, बट ऐसे कहता है जहाँ पे वांगजी विंग के पैंट को देता है, पैंट को उठाता है और विंग की तरफ देखते होता है, पहन लो। विंग कहता हाँ, विंग पहनने लगता है। वांगजी कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता हाँ नहीं मैं चला जाऊँगा। वांगजी कहता चलो मैं छोड़ देता हूँ। विंग कहता ठीक है। तब उसके बाद वांगजी और विंग चल कर जाने लगता है। विंग उसके पीछे जा रहा था। वांगजी कहता तुम ठीक हो ना? विंग कहता मैं ठीक हूँ। वांगजी बस उसे देखने लगता है विंग को। विंग कहता कि पक्का मैं ठीक हूँ। वांगजी कहता कि देन उसके बाद वांगजी और विंग जाने लगता है। विंग कहता थैंक यू सो मच, आपने मुझे सच में प्रोटेक्ट किया। मुझे लगा सिर्फ था आप बस बात करने के लिए कह रहे थे कि आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे करके, बट आपने तो मुझे रियल में प्रोटेक्ट किया। थैंक यू सो मच। हाँ वांगजी। वांगजी बस विंग को देखता कहता देन उसके बाद वांगजी और विंग के घर के सामने थे। विंग कहते थैंक यू, आप अंदर आ सकते हो। वांगजी कहता है हाँ। विंग कहता हाँ अंदर आ जाइए, आपने मुझे मदद की ना, मैं मम्मा को बताऊंगा आपके बारे में। वांगजी कहता कोई ज़रूरत नहीं मैं चलता हूँ। ऐसे कहते वांगजी वहाँ से जाने लगता है। विंग वांगजी को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद घर के अंदर आने के साथ साथ विंग होता है कि वहाँ पे सोफा था, वहाँ पे लेट जाता है और लेटने के जैसे ही विंग लेटा ना, वैसे ही वहाँ पे विंग के डैड खड़े थे और कहते हैं कि इतना लेट? विंग कहता आपको क्या लगता है आज के दिन आपके बेटे का चीरहरण होने वाला था? कहता है सीरियसली मेरे बेटे का? तो विंग कहता हाँ चीरहरण होने वाला था, अगर माँ से मैंने वादा नहीं किया होता ना, उनकी तो मैं मुंडी को सर से धड़क बॉडी से अलग कर देता। वो कहता है विंग गुस्सा मत करो। विंग कहता क्या डैड आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे वीक बन के रहूँ? सच में आपको ऐसा मैं अच्छा लगता हूँ? ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया है या नहीं, कुछ पिया है या नहीं? कुछ भी नहीं। हाँ ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल लाइक एक झूल रहा हूँ, कंकाल हूँ। उसका डैड कहता कि हाँ पता है, चुप रहो। विंग कहता बट डैड, उसका डैड कहता जितना कहा है उतना करो विंग। विंग कहता जी समझ गया। विंग ऐसे कहते अपने सर को नीचे झुकाते कहते आज आपके बेटे का चीरहरण हो जाता वो ठीक रहता होता है, बट हुआ तो नहीं ना। विंग कहता मतलब हो जाना चाहिए। तो उसका डैड कहता नहीं होता ऐसा कुछ भी, समझे? विंग कहते जी डैड समझ गया। ऐसे विंग कहते थे। देन उसके बाद हमारा विंग एक कॉफ़ी लेता है जो एनिमल खून था उसमें। विंग उस कॉफ़ी को पीने लगता है। देन उसके बाद हम वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी घर आ चुका था। घर आने के साथ साथ वांगजी के अंकल वांगजी को घूरते हुए कहते कि हाँ तुम आज लड़ कर आए हो? वांगजी कहता बिल्कुल नहीं। कुरान कहता है कि साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम लड़ कर आए हो करके। वांगजी कहता है सॉरी अंकल। कुरान कहता है कि माफ़ी मांगने सब ठीक हो जाएगा, किसको ठोका है तुमने? वांगजी कहता किसी को नहीं अंकल, वो लोग उस लड़की के साथ कुछ कर रहे थे। कुरान कहता कि तो क्या तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है वांगजी? वांगजी बस कहता अंकल मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। कुरान कहता है वाओ प्रोटेक्ट, अपने माँ बाप को तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। वांगजी कहता अंकल। कुरान कहता क्या? हाँ मुझे सबसे ज़्यादा तुमसे नफरत है वांगजी, काश तुम मर जाते और तुम्हारी माँ और तुम्हारे डैड यहाँ पे जिंदा होते। वांगजी बस अपने सर को नीचे झुका देता है। हाँ वांगजी के लाइफ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वांगजी के मोम डैड जो है ना 3 साल पहले एक हादसे में गुजर गए, जहाँ पे वांगजी उनके साथ ही कार में था। वो पुल से वो लोग गिर रहे थे, तो वांगजी के मोम डैड ने वांगजी को लाइक होता है कि बेटा 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 तुम्हें निकाल दो, वांगजी को ना निकाल दिया बिल्कुल।
वहाँ से वांग जी उस टाइम पे जो ना बस लाइक कहते हैं 15 साल का था, 15 साल का था, 3 साल पहले। तो वांग जी 15 साल का था, तो वांग जी को वहाँ से निकाल दिया उन लोगों ने। जिसके बाद वांग जी अपने माँ बाप को देख रहा था और वो बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके माँ बाप ने कहा नहीं बेटा तुम ऐसा मत करो, तुम जियोगे वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे कहते जो ना वो विंग के माँ बाप खाई में गिर गए पूरी तरह से, और लाइक वांग जी बस जिंदा बच गया। उसके बाद कुरैन आया, कुरैन को बहुत गुस्सा आया कि भाई सब लोग मर गए और वांग जी ही क्यों जिंदा बचा, वांग जी को भी चले जाना चाहिए था ना, उसके भैया भाभी मर गए। तो कुरैन को नफरत हो गई वांग जी से। फिर वांग जी के साथ उसका रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कुरैन वांग जी को हमेशा ताने देता रहता है और वांग जी इन ताने को बस सहता रहता है। इसलिए वांग जी की ज़िंदगी में बिल्कुल भी इतनी सी भी खुशियाँ नहीं है कहा जाए तो। वांग जी हमेशा से अकेला रहता है, क्योंकि वांग जी एक लौता बच्चा है एंड कुरैन उसका बस अंकल है, बस और कुछ भी नहीं। तो इसलिए वांग जी पढ़ रहा है, लिख रहा है, बस उसकी नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है एक उदासी के साथ। उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का एक भी पन्ना अभी तक खुला ही नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि कहा जाए तो कुरैन ने उसे खुलने ही नहीं दिया। बस ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी वांग जी अपने कमरे में आता है, देन अपने हाथों के जो होता है ना क्लीन करने लगता है पूरी तरह से। और उसके बाद वांग जी अपने माँ बाप की तस्वीरों को देखते होते हैं, माँ पापा आप मुझे आखिरकार क्यों छोड़ के चले गए, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है बिल्कुल भी नहीं, मैं सबसे दूर जाना चाहता हूँ, सबसे दूर अकेला रहना चाहता हूँ, बट अंकल ये भी होने नहीं दे रहे। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस यही कहता। फिर उसके बाद अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग हमेशा की तरह कॉलेज में आ चुका था। देन उसके बाद वांग जी चुपचाप से चलते हुए जा रहा था। उसे वांग जी नजर आता है तो विंग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। वांग जी बस उसे देखता कहता गुड मॉर्निंग विंग। एंड वांग जी फिर वहाँ से क्लासेस आते हैं। क्लासेस अटेंड करने के बाद विंग कहता वांग जी कहता विंग कहता मुझे लाइब्रेरी जाना था। तो वांग जी कहता जाओ ना। तो विंग कहता वो कल जो हुआ था उसके बाद में मुझे डर लग रहा है, अगर वो हुए तो। वांग जी कहता ठीक है। देन वांग जी और विंग दोनों लाइब्रेरी में आते हैं। विंग बुक्स को देखते हुए जैसे होता है कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ते कहते मैं ये ले लेता हूँ। इसके बाद विंग वहाँ से होता है ना ऐसे बुक्स निकाल ही रहा था कि सडनली सीढ़ी हिलने लगती है और विंग गिरने वाला था, और विंग गिर ही रहा था कि वांग जी जिस विंग को पकड़ चुका था। और वांग जी और विंग बस एक दूसरे को ऐसे ही देखे जा रहे थे। वांग जी ने विंग को अपने बाहों में पकड़ लिया था कहा जाए तो। विंग के पैर सीढ़ी के ऊपर थे और वांग जी ने उसे हवा में ही ऐसे पकड़े हुए था। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था, विंग भी वांग जी को देख रहा था। देन वांग जी कहता तुम ठीक हो ना। विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी ऐसे कहते विंग खड़े होने की कोशिश करता है, बट विंग धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। देन उसके बाद वांग जी कहता कि शट। विंग कहता आई एम सॉरी। वांग जी कहता अरे तुम गिर गए हो। विंग कहता आई एम सॉरी, मैं बस आपके ऊपर गिर गया था गलती से। वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद कहता कोई बात नहीं। ऐसे होते वो विंग के करीब आता है। विंग के करीब आने के बाद विंग को उठाने में मदद करता है। विंग जब उठ जाता है ना, विंग कहता कमर में लग गया। वांग जी कहता ओ क्या तुम मेडिकल रूम चलना चाहोगे। विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता चलो मेडिकल रूम में जाकर चेक करते। विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता ठीक है। तो विंग बुक्स को लेने लगता है। बुक्स को लेने के बाद विंग कहता कि मैं जाकर वहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ इन बुक्स को, ठीक है। तो वांग जी कहता तो वांग जी कहता मैं 2-3 बुक्स देखता हूँ, ठीक है। विंग कहता देन उसके बाद विंग जाकर बुक्स को रजिस्टर कर ही रहा था कि सडनली विंग के पीछे शिया आती है और कहते मेरे साथ चलो। विंग कहता क्या। विंग कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शिया कहते हैं मेरे साथ चुपचाप से चलो। विंग कहते बट शिया विंग का हाथ पकड़ते लेके जाना। विंग कहते बट वो कहते कि लाइब्रेरी में चिल्लाना मना है, भूल गए हो क्या। विंग को वो लेकर जा रही थी और विंग लेकर शिया के हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट नहीं छूट रहा था। शिया विंग को लाइब्रेरी के बिल्कुल कोने के पास, बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे 4 कोने थे ना, उस वहाँ पे लेकर आ जाती है। और विंग को देखते कहता है, विंग के होता है कि मुंडी को ऐसे होता है कि पकड़ती है जोर से, मुंडी को मतलब उसके चिन को पकड़ती है और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे लान वांग जी के पीछे जाने की, हाँ वो मेरा है, बस मेरा, याद रखना। तो विंग कहता है मैं तो बस उसका दोस्त हूँ। तो कहता है हाँ दोस्त, सीरियसली लगता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसके आगे पीछे डोलते रहते हो एक भौरे की तरह, क्या चाहते हो उससे, हाँ याद रखना वो तुम्हें कभी भी इंटरेस्ट नहीं होगा। कहते क्या मतलब है, मैं थोड़ी ना उसमें इंटरेस्टेड हूँ। वो कहता है हाँ सीरियसली तुम जैसे लोग ना ऐसे ही बोलते कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और बाद में उसी के पीछे अपनी दुम को हिलाओगे। विंग कहता मेरे पास तो दुम ही नहीं। वो कहता है हाँ मजाक चल रहा है ऐसे कहते वो विंग के फेस पे एक जोर से तमाचा मार देती, जिसके बाद विंग ज़मीन पर था। विंग कहता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने क्या ही बिगाड़ा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। वो कहता है तुम लानवान साथ नहीं रह सकते। विंग कहता वो मेरा दोस्त है। कहते दोस्त है तो क्या, हाँ तुम उसके साथ नहीं रह सकते। तो विंग कहता क्यों, मेरी मर्जी, मैं रहूँगा। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की। तो वो विंग को फिर से मारने के लिए दौड़ती है और विंग कहता कि हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाँ लान वांग जी का हक है, वो जिसके साथ रहना चाहता है वो वहाँ रहेगा। कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लान वांग जी इज़ माई बॉयफ्रेंड। विंग कहता ऐसा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कहता क्यों बताएगा, हाँ तुम्हें क्यों बताया, तुम हो ही कौन। तो विंग कहता तुम ही हो कौन, हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। वो कहता हाँ
लाइक रियली, और तुम्हें दोस्त भी मानता है भला? विंग कहता वो माने या ना माने बट मैं मानता हूँ ना, समझे? और वैसे भी तुम कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो उसकी। एंड वंशी ने परसों के दिन ही बोला था, तुम भूल गई हो क्या? जब तुम मेरे साथ वो सब कर रही थी तो तभी तो उसने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं है करके, तुम उसकी एक्स हो, बस एक्स। वो कहता है हाँ, मैं एक्स रहूँ या नेक्स्ट रहूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो विंग कहता मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा बड़ा, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वो कहता है नहीं, तुम लानवंग जी से दूर रहना स्टार्ट कर दो, लानवंग जी के करीब भी मत जाना, वरना। विंग कहता वरना क्या? वो कहता है वरना मैं तुम्हारा गला दबा डालूंगी। विंग कहता तुम मुझे मारोगी? हाँ। वो कहता हाँ मैं मारूंगी। तुम पता भी है मेरे डैड कौन है? तो मेरे डैड बड़े बिजनेसमैन है, और मैंने तुम्हें मार भी दिया ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे डैड सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे और फिर तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, नर्क तक पहुँचा देंगे। विंग कहता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भला, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, बहुत ज़्यादा ही। तो कहते हैं हाँ मैं बुरी हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम भोले वाले से हो इसलिए मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, तो वांग जी से दूर रहे। विंग उसे देखता है, कहता मैं क्यों दूर रहूँ? मैंने कहा ना वो मुझे प्रोडक्ट बताया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कहते वो विंग के फेस के ऊपर एक ज़ोर से तमाचा मार देती है, और तमाचा मारने के बाद कहते कि देख अब 2 तमाचे में अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे पीटने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ। ऐसे कहते होता है ना, विंग को धड़ाधड़ मारने लगती है, और विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ ऐसे विंग करने लगता है। वो लड़की कहते कि क्या, हाँ समझ में आ रहा है, और विंग के हाथ के ऊपर सीधा हील को रख देती। विंग कहता दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़। वो कहता है तो वांग जी से दूर रहना, समझे ना, अभी के लिए मैं बस इतना बता रही हूँ। ऐसे कहते वो लड़की बस वहाँ से चली जाती है, और विंग लाइक होता है उस लड़की के जाने के बाद वो उठकर बैठता है, अपने हाथ को देखता है, और हाथ के ऊपर बस थोड़ा सा सहलाता है कि सारे दर्द दुख सब कुछ गायब हो चुका था। विंग कहता है कि अच्छा ये कमीनी ये चाहती है कि मैं उससे दूर रहूँ, लाइक उसी के कारण तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, और ये कमीनी ऐसा चाहती है। रुको, ऐसा ही है ना, उसे सबक सिखाना तो होगा ही विंग, हाँ कुछ भी हो जाए सबक तो सिखाना ही होगा विंग। ऐसे कहते विंग अपने नोज़ को टैप करता है, देन कहता है कि और सिखा के तो मैं रहूँगा ही। माँ आप चाहते थे ना मैं कोई ऐसा अपना अच्छा वाला रूप ना लूँ ना, इसलिए तो मैं इतना वीक बनाऊँ ना, तो ये वीक विंग भी कुछ कर सकता है माँ, अब तो आपको साबित करके रहूँगा, और इस कमीनी को तो मैं सज़ा देकर रहूँगा। ऐसे कहते विंग बस एक स्मोक करता है और बस खड़ा हो जाता है, और खड़े होने के बाद विंग बुक्स लेने के लिए आ चुका था। वांग जी वहाँ पे तुम कहाँ चले गए थे? विंग कहता कहीं नहीं, मैं बस यही पास में था। वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता कुछ भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो किताबें लेकर वो दोनों क्लास की तरफ आते, तो वो लड़की विशिया वहीं पे बैठी हुई थी। विंग उसे देखता है, एंड देन उसके बाद विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है शिया को देखकर। शिया देखती है कि वो लड़का स्माइल करे, शिया समझ नहीं पाती। विंग आगे बढ़ते हुए कहते ये किताबें रख दो वहाँ पे, तो वांग जी कहता है वांग जी वहाँ पे किताबें रख देता है। देन उसकी बात लाइक होता है ना, विंग वांग जी को देखते वांग जी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। वांग जी कहता क्या हुआ है तुम्हें? तो विंग कहता वो शिया आई थी मुझे मारने के लिए, लाइब्रेरी में उसने मुझे मारा। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ मैं दिखाता हूँ। ऐसे कहते विंग अपने पैंट को ऊपर करता है, बिल्कुल ऊपर करता है जहाँ पे विंग के पैंट के ऊपर हील के निशान थे। वांग जी कहता ये क्या सच में? विंग कहता हाँ उसने मुझे मारा। वांग जी शिया को देखने लगता है जहाँ पे शिया समझ नहीं पाती। विंग वांग जी को हक कर दे, कहता उसने मुझे सच में मारा, वो बोल रही थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है करके, वो नहीं चाहती है कि मैं तुम्हारे पास रहूँ करके, बट मैंने कहा कि हम दोनों तो दोस्त थे बस, बट फिर भी उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा वांग जी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी को पता चले कि उसने मुझे मारा, इसलिए मेरे पैरों के ऊपर उसने मारा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है वांग जी। ऐसे विंग जोर जोर से रोने लगता है, सब लोग विंग को देख रहे हैं। वांग जी शिया को घूरने लगता है। शिया कहती ये लड़का कर क्या रहा है? वो समझ नहीं पाती, इसको समझ में नहीं आया। विंग उसे हक करने लगता है, वांग जी जस्ट कहता विंग शांत हो जाओ, मैं जाकर उसे देखता हूँ। विंग कहता नहीं मैं नहीं चाहता लड़ाई करो करके, मैं नहीं चाहता तुम मेरे कारण लड़ाई करो करके। वांग जी कहता विंग कहता नहीं ऐसे विंग वांग जी को कहते प्लीज़ ऐसे मत करो। वांग जी कहता बट विंग कहता वो चाहती है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, क्योंकि वो कह रही थी वांग जी और मैं एक दूसरे के साथ जन्म साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करते हैं करके, वो हमेशा साथ रहेंगे करके, और वांग जी कभी मेरे ऊपर मुझे पसंद भी नहीं करेगा। उसने कहा कि तुम वांग जी के लायक तक नहीं हो, वांग जी तुम्हें कभी पसंद तक नहीं कर सकता ज़िंदगी में, क्योंकि मैं खुद वांग जी के लिए बनी हुई हूँ, और वांग जी को पता है ये सारी चीज़ें। उसने बहुत सारी चीज़ें बोली वांग जी, वो कह रही थी कि वो मैं और तुम दोस्त ना रहे करके। उसने बहुत मारा वांग जी, मेरे चेहरे के ऊपर भी मारा बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते विंग अपने चेहरे को टच करते हैं, तभी विंग के चेहरे के ऊपर निशान नजर आते। वांग जी बस देखता है जहाँ पे
वांग जी कहता विंग कहता उसने ऐसे ऐसे पकड़ा था वांग जी बस उसे देखने लगता है और वांग जी बस खड़ा हो जाता है। विंग यही रुको। विंग कहता नहीं 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 नहीं। वांग जी उस शिया के पास शिया कहता क्या हो गया वांग जी तुमने उसे मारा? शिया कहता हाँ। और विंग को क्या हुआ तुम्हारा? तो हाँ। वांग जी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे मारने की? तो शिया कहते मेरी मर्जी। हाँ क्या फ़र्क पड़ता है वांग जी, वैसे भी उसकी क्या ही वैल्यू है। हाँ वो हम दोनों के बीच में आ रहा है, हमारे दोनों के बीच में गबाब में हड्डी बन रहा है। वांग जी तो सीरियसली हम दोनों के बीच में आखिरकार है क्या जो वो गबाब में हड्डी बन रहा है? शिया कहते भूलो मत वांग जी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वांग जी कहता कि एक्स गर्लफ्रेंड समझ में आ रहा है शिया? जब तुमने मुझे छोड़ा था तभी सोच लेना चाहिए था छोड़ने से पहले। शिया कहता कि हाँ रियली वांग जी खुद को क्या समझते हो तुम? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वांग जी कहता प्यार के कारण तुम क्या किसी को भी तकलीफ दोगी? हाँ ये क्या तुम्हारा प्यार है? शिया कहता वांग जी मुझे बस समझाओ तुमने कभी क्या किसी से प्यार किया है जो तुम समझोगे? वांग जी उसे घूरने लगता है। शिया कहता है क्या? वांग जी तो उससे दूर हो। शिया कहता नहीं रहूंगी तो वांग जी था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शिया कहता कि आखिरकार तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है बताओगे मुझे? हाँ जो उसे बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, उस दिन भी आए थे इस दिन भी। हाँ और वो इतना कमज़ोर है कि एक लात मारूंगी ना वो ज़मीन पर गिरा हुआ होगा। आज जैसे मारा ना उसके बाद तो अब तो मुझे उससे हद से ज़्यादा नफरत हो रही है और मैं उसे मार कर रहूँगी। हाँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहते शिया कहते क्या? वांग जी उसके ऊपर जो एक ज़ोर से थप्पड़ मार देते। शिया कहते क्या उस बास्टर्ड के लिए तुमने मुझे मारा लान वांग जी? वांग जी कहता हाँ अगर तुमने फिर से उसे तकलीफ दी तो मैं और ज़्यादा मारूंगा। शिया जिस कहते अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसका तो शिया बस अपने पैर पटकने लगते। वांग जी विंग के पास आता चलो मेरे साथ। विंग कहता बट वांग जी कहता चलो। तो विंग कहता एंड विंग वांग जी के साथ जाते हुए शिया को देखकर एक स्मक करता है। शिया जिसका ये ऐसे कहते हुए जरा विंग वांग जी के साथ आ चुका था। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी और विंग छत पे थे। तो विंग बस कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुम्हें लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम लड़कियों के ऊपर हाथ मत उठाओ। वांग जी कहता अच्छा वो तुम्हारे ऊपर उठाए तुम्हें चलेगा? विंग कहता कोई बात नहीं मुझे ये सब सहने की आदत है, वैसे भी लोग मैं कमज़ोर हूँ ना तो लोग मुझे बोली तो करेंगे ही ना, कमज़ोर हो गई तो आखिरकार बोली किया जाता है ना। हाँ ये तो नॉर्मल सी बात हो गई ना। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है सीधा विंग को अपनी तरफ खींचता है जिस कारण विंग वांग जी को छूता है। वांग जी को छूने के साथ लाइक होता है ना विंग का दिल का धड़कन तेज़ हो चुका था। हाँ विंग का दिल का धड़कन तेज़ हो चुका जो इतने सालों तक विंग का दिल एक ही जगह पे रुका हुआ था वो सडनली तेज़ हो चुका था। विंग हैरान था। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है वांग जी को हक करे हुए। विंग कहता ये इतना तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? हाँ क्या ये इस इंसान की है? ऐसे कहते विंग होता है वांग जी के दिल की धड़कनों को सुनता है। वांग जी का दिल नॉर्मल था जहाँ पे विंग कहता है लगता है गलतफहमी हो गई है। ऐसे कहते विंग यही कहता है और वांग जी को देखते हुए कहता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, बट आज के बाद मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा वरना मेरे कारण तुम्हारा प्रॉब्लम होगी, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा। वांग जी कहता है विंग ऐसे मत कहो। हाँ तुमने कहा था ना तुम मेरे दोस्तों करके, तो विंग कहता है बट तुमने तो कहा था कि बस तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे करके, तुम मेरे दोस्त नहीं बनोगे करके। वांग जी कहता हाँ कहा था बट अब मैं कह रहा हूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हम दोनों दोस्त हैं। तो विंग कहता दोस्त? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता पक्का? और तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा वादा करता हूँ। विंग कहता ठीक है मैं समझ गया। विंग यही कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि चलो। वांग जी और विंग नीचे आते हैं, 10 क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं। शाम के वक्त विंग घर चला जाता है। उसके बाद विंग एंड वांग जी लाइक होता है दोस्त बन चुके थे जहाँ पे अब वांग जी विंग के पीछे पीछे घूम रहा था। विंग के पीछे पीछे विंग लाइक होता है ना उस शिया को देखकर लाइक होता है स्मक करता था। देख तूने तो कहा था नहीं ये तेरा बॉयफ्रेंड है, अब तूने कहा था कि मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ, अब देख ले वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। विंग का ऐसा ही था और वांग जी लाइक एक अच्छे इरादे से विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए विंग के साथ घूम रहा था क्योंकि वांग जी ने देखा विंग को कितनी ज़्यादा चोटें लगी हुई थी, इसके कारण ऐसे ही चल रहा था। तो इसी दरम्यान विंग अभी वॉशरूम में था, तो विंग वॉशरूम में आया था अपने फेस को क्लीन करने के लिए। तो क्लीन करने के बाद वो निकलता ही है कि शिया वहाँ पे खड़ी थी। शिया विंग को धक्का दे देती है। उसके बाद विंग उसे देखता है, तभी वहाँ पे जो भी अंदर थे ना तो शिया कहते बाहर निकलो सब लोग निकलो, तुम लोग ने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। विंग कहते शिया ये क्या कर रही हो? तो शिया कहते मैंने कहा ना सब लोग बाहर निकल जाते। जिसके बाद शिया कहते क्या कर रही हो मतलब अभी बताते। ऐसे कहते शिया अपने कपड़े फाड़ने लगती। विंग कहते क्या कर रही हो शिया, क्या क्या कर रही हो ये सब, अपने कपड़े क्यों फाड़ रही हो? शिया कहते कि हाँ क्यों फाड़ रही हो, पता चल जाएगा। ऐसे कहते शिया बस बोलने लगते हैं। देन उसके बाद वो विंग के पास आती है और कहते कि हाँ
तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? फिर कहते मैंने क्या किया? शिया कहते कि हाँ हेल्प मी प्लीज़ प्लीज़ शिया, मुझे विंग मेरे साथ कुछ कर रहा है, विंग मेरे साथ गंदी चीज़ें कर रहा है। ऐसे कहते शिया उस वॉशरूम से भाग जाती है। शिया कहते हेल्प मी प्लीज़। ऐसे कहते विंग कहते ये क्या कर रही थी वो? ऐसे कहते विंग जस्ट बाहर आते शिया ये क्या कर रही है? शिया कहते नहीं तुम मेरा पीछे मत आओ प्लीज़, मेरे पीछे मत आओ प्लीज़, ऐसे मत करो प्लीज़, ऐसे मत करो। ऐसे शिया करने लगती है। सब लोग देखने लगते हैं और कहते क्या? शिया कहते ये विंग मेरे साथ ये ऐसे कहते शिया रोने लगते हैं। तो लाइक होते हैं शिया की तरफ सब लोग सिंपैथी के साथ देखने लगते हैं। जहाँ पे विंग उसे देखते हैं शिया ये तुम क्या बोल रही हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? शिया कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और उसके बाद वांग जी भी वहाँ पे आते क्या चल रहा है? तो शिया जिस कहते हैं कि ये लड़का मेरे साथ गंदी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी बस शिया ये किस तरह का झूठ अपना दिखाओ करे। शिया कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़की अपनी इज्जत के ऊपर ऐसे ही दाग लगाने देगी? हाँ वांग जी तुम्हें क्या लगता है? वांग जी विंग को देखता है। भाई विंग कहते मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे कहते विंग अपनी रोंदू सी शक्ल दिखाने लगता कहते हाँ ये देखो ये इनोसेंट बनकर सबको दिखाता है कि वो कितना इनोसेंट, बट इसके दिमाग में कितना राक्षसी चीज़ें छुपी हुई थी, इसकी हमेशा से नजरें मेरे ऊपर ही थी, देखो इसने मेरे साथ क्या किया। जहाँ पे वांग जी विंग को देखने को था, विंग रोते नहीं वांग जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन मानो। बट लाइक नहीं, वहाँ पे बोला जाता है कि विंग के पेरेंट्स को बुलाया जाए एंड उस शिया के पेरेंट्स को बुलाया जाए, ऐसे कहा जाता है। जिसके बाद विंग एंड शिया प्रिंसिपल ऑफिस में थे, जहाँ पे प्रिंसिपल विंग को बहुत कुछ सुनाते जा रहे थे। विंग के डैड वहाँ पे आ चुके थे। विंग के डैड कहते विंग बेटा क्या हुआ है? विंग कहते डैड मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। उसके डैड विंग को देखते हैं एंड शिया के डैड आते थे मेरी बच्ची के साथ इसकी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे आखिरकार हिम्मत कैसे हुई? ऐसे करके जने वो लोग भी विंग को ही ब्लेम करने लगते हैं। जहाँ पे विंग के डैड लाइक होता है इन लोगों की बातों को सुने जा रहे थे। विंग कहते मैंने कुछ भी नहीं किया डैड उसे देखते हैं। देन उन्हें पता है उनका बच्चा कैसा है, तो लाइक ऑब्वियसली। और विंग अपने डैड को देखता है, जहाँ पे तभी शिया के डैड कहता है कि अगर अभी आपने घुटनों पे बल आकर अपनी माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपके बेटे को जेल पहुँचा दूंगा। तो विंग के डैड लाइक कहते कि ठीक है मैं मांगने के लिए रेडी। विंग कहते डैड, तभी शिया कहते नहीं डैडा ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो विंग से ही बोल रही थी, कितने दिनों से मैंने विंग को इग्नोर कर रही थी डैड, बट लाइक विंग हमेशा वो मेरे ऊपर नजरें होती थी उसकी गंदी। जहाँ पे विंग कहता बट ऐसे विंग कहने लगता है बट, जहाँ पे विंग कहता तुम मतलब तुम्हें पक्का यकीन है ना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया? शिया कहता क्या तुमने किया है ना, मैंने थोड़ी ना किया है, तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझ के किया ये सब? तो विंग कहता क्यों रियली ना, तुम जानती हो ना तुमने जो किया है? तो शिया कहता ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो विंग से घूरने लगता है। विंग कहता अच्छा ठीक है प्रिंसिपल सर सुनिए। प्रिंसिपल सर कहता है तो विंग कहता डैडा मैं इसे निकाल सकता हूँ ना? उसका डैड कहता है देन उसके बाद विंग अपने गले से मतलब अपनी शर्ट के अंदर से एक छोटा सा जो बटन वाला कैमरा होता है उसे निकाल देता है। देन उसे निकालने के बाद विंग उसका डैड कहता दो मुझे। तो उसकी शिया कहते क्या मतलब ये क्या है? तो विंग कहता तुमने ये सुना होगा ना बटन कैमरा के बारे में? हाँ ये बटन कैमरा है, मेरे डैड ने जो है ना SI में काम करते हैं, वहाँ पे होते हैं ना अंडर कवर एजेंट है मेरे डैड, तो उनके पास ऐसे कैमरेज होते हैं, तो मैं रोज़ नया कोई ना कोई कैमरा पहन कर आ जाता हूँ। आज मैं बटन वाला कैमरा पहन कर आया। शिया कहते क्या? नहीं क्या हुआ शिया? उसके शिया कहते नहीं कुछ नहीं डैड। उसके कहते विंग तुम ये किस तरह की बकवास बोल रहे हो, कैमरा क्या? तो विंग कहता अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया होगा तो कैमरा में तो वो कैप्चर हो गया होगा ना, पता चल ही जाएगा। उसके डैड अपने फ़ोन से वो सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। देन कहता है कि देखते हैं, और वो विंग को देखते हैं और विंग कहते डैड मैं चाहता हूँ कि आप इनके सोशल जो कॉलेज साइड है ना वहाँ पर अपलोड कर दो। उसके डैड क्या? शिया कहते नहीं। तो विंग कहता प्लीज़ डैड। उसका डैड कहता है ठीक है। तो प्रिंसिपल से कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, बट वो कहता है कि मेरा बच्चा जो कहेगा मैं वही करूँगा, क्योंकि मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। अभी पता चल ही जाएगा, मैंने तो वीडियो देखा ही नहीं है, मैंने सोशल साइट पे अपलोड कर दिया आपके कॉलेज के, देख लीजिए। ऐसे कहते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल सर सोशल साइट चेक करने के लिए आते हैं। दैन उसके बाद हमारे ये लोग जो थे वी शिया के डैड वो भी चेक करते हैं। दैन उसके बाद वी शिया लाइक घबराते हुए वहाँ पे शेकिंग करते हुए वो खड़ी थी, और वी जस्ट बैठे हुए बस एक स्मक कर रहा था शिया को देखते हुए। शिया बस कहते डैमेट मुझे पता कैसे नहीं चला, हाँ ये भोला सा इंसान आखिरकार ऐसे कैसे, इसके डैड ऐसे कैसे हो सकते हैं? शिया को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और बाहर देखते हैं, बाहर भी उनको पता चल चुका था सोशल साइट के ऊपर कुछ वीडियो अपलोड हुए करके, इसके कारण वो लोग भी देखते हैं। एंड देखने के बाद वो लोग लाइक शॉक हो चुके थे, और वांग जी भी ये देख चुका था। वांग जी तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। जिसके बाद कुछ वक्त के बाद वी चांस से कहते हैं प्रिंसिपल सर आप अभी कुछ कहना चाहोगे? प्रिंसिपल सर कहते नहीं आप जा सकते हो, माफ़ कर दीजिएगा।
कुछ लोगों की गलत चीज़ों के कारण हमने आपके बेटे को गलत समझ लिया, ऐसे कहते वी चांद से। और विंग बाहर आ चुके थे। वी चांद से और विंग बाहर आने के बाद विंग कहता है डैड, तभी वांगची दिखता है विंग को। तो विंग कहता है डैड अब चाहिए, उसको डैड कहता है हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग चीज़ कहता है कि थैंक यू। वांगची बस उसे देखता है और कहता है क्यों? विंग कहता है इंतज़ार करने के लिए। तो वांगची कहता है मुझे लगा ही था उसने तुम्हें फंसाया करके। विंग कहता है तो वांगची कहता है तुम्हारे पास कैमरा था? विंग कहता है हाँ, वो कॉलेज में मुझे रोज़ कोई ना कोई पुली करता था ना, इसलिए मैं कैमरा लेकर घूमने लगा। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ में रहता था ना, तो परसों के दिन मैंने कहा था ना कि मुझे उन लोगों ने बुली किया था, वो लोग मुझे बुली करते थे करके, तो इसलिए मैंने पापा को बताया। तो पापा ने कहा कि मुझे अपने साथ मिनी कैमरा रखना होगा करके, इससे सारी चीज़ें कैप्चर होगी। तो उसके बाद बाबा ने कहा था कि हम जो है ना तो पुलिस कंप्लेंट कर सकेंगे करके, इसलिए मैंने अपने पास मिनी कैमरा रखना स्टार्ट कर दिया था। वो बटन वाला था, अभी तो नहीं है, मैं कल दूसरा पहन कर आऊँगा। तो वांगची कहता तुम्हारा डैड? कहते मेरे डैड SBI में है, CBI में है, उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे कैमराज है। तो वांगची कहता विंग कहता तो वांगची तुम आप घर जा रहे हो? फिर कहते मैं क्यों जाऊँ भला, सबके सामने तो उसकी असलियत आ चुकी है ना, तो मैं घर क्यों जाऊँ? मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। वांगची बस उसे देखता और कहता विंग कहता तुम यकीन करते हो ना मुझ पे? तो वांगची कहता विंग स्माइल करता है। देन उसके बाद हम शिया को देखते। शिया भाई अपने सर को नीचे करे हुए उस ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी और विंग शिया को देख कर लाइक होता है ना, नीचे से धीरे से कहता है बाय बाय। शिया विंग को घूर कर देखने लगती है, तुम्हारे कारण हुआ है। विंग बस वांगची के पीछे छुप जाता है और कहते वांगची। शिया को देखते हुए वांगची कहता है तुम फिर से यही कर रही हो? हाँ लगता है तुम्हारे लिए छोटी सी सजा हो चुकी है। शिया बस देखते तभी मिस्टर शिया के डैड जो थे ना वो कहते कि लॉन वांगची उन्हें देखता है और जस्ट विंग का हाथ पकड़ते जाने लगता है। देन उसके बाद विंग जस्ट वांगची के साथ जा रहा था और शिया को देख रहा था। शिया और शिया के डैड दोनों वांगची को घूरने लगते हैं, बस घूर रहे थे। उसके बाद वांगची विंग को क्लास में लेकर आ जाता है, सब लोग विंग को सिंपैथी दे रहे थे। विंग उन सबको देखता है, कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ है। विंग ऐसे रोंदू टाइप का सबको बोलने लगता है। बिल्कुल वांगची उसे देखता है, जहाँ पे विंग कितना इनोसेंट लगता है, बट चालाकी वाला गेम खेल चुका था अभी। वांगची उसे ही देख रहा था। देन उसके बाद वांगची विंग से कहता है कि क्या तुम मेरे घर पे चलोगे? विंग कहता है हाँ। तो वांगची कहता है मेरे घर पर? विंग कहता है बट तुम्हारे घर पर क्यों? तो वांगची कहता है बस ऐसे ही मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगची कहता है देन उसके बाद वांगची और विंग शाम के वक्त जा रहे थे ना, तो विंग वांगची की कार में बैठे कहते ये तुम्हारी कार है? तो वांगची कहता है देन घर पे पहुँचने के बाद वांगची और विंग जा रहे थे कि तभी कुरैन आता है और कहता है लान वांगची। वांगची बस रुक जाता है, अपने अंकल को देखता है। कुरैन वांगची के साथ एक लड़के को देखकर वो लाइक हैरान था, एक इनोसेंट सा बॉय, जहाँ पे कुरैन उसे देखना लगता है और विंग कहता है हेलो अंकल। कुरैन जस्ट वांगची को देखता है और कहता है ये कौन है? तो वांगची तो मेरा दोस्त है। कुरैन जस्ट उसे देखता है और विंग को देखता है और कहता है दोस्त ऐसे कहते कुरैन बस विंग को देखता है और वांगची कहता है चलो विंग। विंग कहता है जी विंग एंड वांगची ऊपर आ जाती। जिसके बाद वांगची दरवाज़ा बंद करता है। विंग समझ नहीं पाता, बट वांगची दरवाज़ा बंद करते हुए विंग की तरफ आने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ? हाँ विंग ऐसे कहते वांगची को देखने लगता है। तभी वांगची विंग को बेड पर पुश कर देता है। विंग इसे फुल लॉन हैरान था। विंग कहता बेड पर? वांगची बस उसे देखते हुए जस्ट विंग के पास आता है, बिल्कुल फेस के। विंग कहता क्या कर रहे हो तुम? हाँ मुझे बेड पर क्यों धक्का दिया? वो बोलो ना तुम क्या कर रहे हो? वांगची विंग के नेक के पास आता है और विंग के नेक पे स्मेल लेना। विंग तो ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ वांगची कहता है तुम वैम्पायर हो ना? विंग पूरा शॉक। विंग के तो तोते उड़ चुके थे। वांगची विंग के नेक पे स्मेल करते हुए कहता है हो ना तुम वैम्पायर? विंग तो ये क्या बोल रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। वांगची कहता है झूठ मत बोलो, तुम हो वैम्पायर। विंग कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वांगची उसे देखने लगता है और कहता है रियली? विंग कहता हाँ। तो वांगची सडनली अपनी उंगलियों को कट कर देता है। विंग इससे हैरान हो जाता है। विंग देखने लगता है वांगची के बॉडी का जो खून था ना, जैसे एक बूंद ज़मीन पर गिरती है ना, उसकी स्मेल विंग को आने लगती है। विंग अपने आप को रोक रहा था। विंग कमज़ोरी बनकर रहना चाहता था, विंग नहीं दिखाना चाहता था। वांगची कहता इसे चाहते हो तुम? विंग कहता मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। वांगची उसे देखने लगता है और विंग ने पूरी अपनी आंखें बंद करके रखी थी। वांगची विंग के नोज़ के पास लेकर आता है, बिल्कुल नोज़ के पास लाते हुए कहता है सुना स्मेल आ रही है खून की, मेरे खून की। विंग बिल्कुल लाइक होता है ना, उस खून को जस्ट वांगची उंगली फिरा रहा था, विंग सीधे उंगली को ही मुंह में डाल देता है। विंग कंट्रोल ही नहीं कर पाता। विंग वांगची की उंगली को ही मुंह में डाल चुका था। वांगची बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग कैसे उसकी बॉडी से खून चूस रहा था। वांगची देख रहा था छोटे से इसमें से विंग कैसे कर रहा है करके।
विंग बस होता है ना ऐसे करे जा रहा था। वांग जी बस होता है विंग के बालों को धीरे से सहलाने लगता है, जिसके कारण विंग धीरे से आंखें खोलता है। तन विंग तभी वांग जी की उंगली को छोड़ कर तुम ये क्या कर रहे हो तुम ऐसे कहते विंग को समझ भी नहीं आता अब क्या करना चाहिए करके, क्योंकि वांग जी को उसका सच पता चल चुका है और वांग जी उसे ऐसे क्यों देख रहा है विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। विंग 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 बस देखने लगता है। विंग बस देखे जा रहा था। वांग जी विंग के बालों को सहला रहा था। विंग घबराते हुए पीछे हटते हुए कहते तुम्हें कैसे पता तुम ऐसा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी तुम भूल जाओ। वांग जी उसे देखता है और विंग की तरफ बढ़ता है। तन कहता है कि क्यों भूल जाओ, हाँ मुझे पता था तुम आओगे करके। विंग कहता क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो वांग जी कहता माँ ने पहले बताया था मुझे। विंग कहता हाँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। बट वांग जी पता ना विंग को बेड पर पुश कर देता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वांग जी लाइक होता ना विंग के फेस को धीरे से कर्ज करने लगता है। कर्ज मतलब थोड़ा होता है टच करने लगता है। विंग को समझ नहीं आता। विंग होता है वांग जी को धक्का देने की कोशिश करता है, बट लाइक वो धक्का ही नहीं दे पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि वांग जी एक होता है ना कि बहुत भारी इंसान है, बहुत ज़्यादा है। विंग वांग जी को देख तुम वांग जी कहता है क्या, हाँ। विंग वांग जी को धक्का देने की बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। विंग वांग जी के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी विंग के पास आता है, साइड डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और वो किस कर रहा था हमारे विंग को। एंड वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देते, बहुत बुरी तरह से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्योंकि विंग लाइक होते ना विंग के अंदर भी पता नहीं कौन से जज्बात आ गए थे कि विंग भी किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था। विंग को नहीं पता कि उसके साथ उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, विंग को नहीं पता, बट हो चुका था। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को टच करते हुए कब से इंतज़ार कर रहा था, कब से इतना वक्त हो चुका था इंतज़ार कर रहा था, बट इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बट आखिरकार तुम्हारे कारण ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। ऐसे विंग के बॉडी को धीरे धीरे सहलाने लगती है। ये मत करो, हाँ ये कैसे कर सकते हो। वांग जी बस विंग के दिल के पास आता है, क्योंकि विंग का दिल धड़क रहा था, तेज़ी से धड़क रहा था। वांग जी इसे सुनने के बाद उसके फेस के ऊपर बहुत अच्छी वाली स्माइल थी, बहुत अच्छी वाली। वांग जी विंग के कपड़ों को उतारने लगता है, विंग के बॉडी को देखता है, जहाँ पे विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही थिन थी। वांग जी बस देखते हुए कहता है क्या तुम अभी भी अपने असली रूप में नहीं आओगे। विंग कहता है तुम गलत सोच रहे हो, मैं वैसा नहीं हूँ। वांग जी कहता है ठीक है अगर ऐसे नहीं हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते वांग जी होता है ना अपने लिटिल लॉयन को बाहर निकालता है, जिसके बाद विंग लाइक कहता कि ये सच में मेरे साथ ये सब करने वाला है, नहीं ये पागल हो गया क्या। विंग कहता तुम मेरे ऊपर से उठो। वांग जी कहता इतना ही चाहते कि मैं हट जाऊँ तो मुझे धक्का दे दो। विंग कोशिश करता है बट नहीं कर पा रहा था, विंग को नहीं समझ में आ रहा था। बट वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करने लगता है। विंग कहते नहीं ऐसा मत करो, नहीं तुम पागल हो गए, तुम्हें समझ में आ रहा। बट वांग जी डायरेक्ट विंग के अंदर था। विंग लाइक हैरान, विंग जस्ट चिल्लाता है और कहते ये कैसे हो सकता है, कैसे एक इंसान आखिरकार एक वेम्पायर के ऊपर ये सब कैसे कर सकता है, कैसे। विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी विंग के अंदर घुसने के बाद ही वांग जी बस रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल एक ग्रोल करता है कहा जाए तो। वांग जी बस ग्रोल करता है, विंग को देखने लगता है। उसके बाद वांग जी कंटिन्यूसली हमारे विंग के अंदर अंदर बाहर होना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था और विंग की बॉडी सडनली वो रिएक्ट भी कर रही थी, विंग नहीं जानता था। देन उसके बाद वांग जी बस एक राउंड करने के बाद लाइक होता है ना वो विंग के साइड में लेट जाता है। विंग तो भाई पूरा घबराया हुआ था। विंग जल्दी अपने कपड़ों को पहनने लगता है, जहाँ पे वांग जी उसे देख क्या कर रहे हो, और विंग कुछ भी नहीं सुनता। विंग ने एक झटके में कपड़े पहन लिए और विंग एक झटके में भाग गया, मतलब कुछ सेकंड तक भी नहीं लगी विंग को। लाइक वांग जी बस उसे देखता रह चुका था। विंग बस भाग चुका था, वो भागते हुए जा रहा था। विंग आखिरकार अपने घर में पहुंच चुका था। घर में पहुंचने के बाद वो दरवाज़ा बंद करता है और विंग कहता ये क्या हुआ डैड। उसके डैड को आवाज़ देने लगता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहता है विंग बेटा क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक इंसान मेरे ऊपर कैसे हावी हो सकता है डैड। उसके डैड कहता है क्या। विंग कहता हाँ डैड वो इंसान मेरे ऊपर हावी हो गया, मुझे समझ में नहीं आया डैड, वो उसे पता है कि मैं वैम्पायर हूँ करके, और वो उसके डैड कहता है शांत हो जाओ। फिर कहते क्या मतलब है डैड शांत हो जाओ, उसे मेरी सच्चाई पता है बट फिर भी उसने मुझे काबू में कर लिया डैड, मुझे समझ में आया, मुझे आखिर। उसके डैड कहता है विंग शांत हो जाओ, मुझे देखो। फिर जी उसके डैड विंग को बस वहाँ से लेकर जा चुके थे अपने माँ के पास, महल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने माँ को बता रहा था। उसकी माँ लाइक भाई उन्हें तो सब पता ही था, वो ऐसे रिएक्ट करती। विंग कहता क्या मतलब है माँ आपका, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आपके बच्चे के साथ चीर हरण हो चुका है। उसकी माँ कहता है कि पता है मुझे। तो विंग कहता आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी माँ कहता है बिल्कुल नहीं। विंग कहता क्यों। उसकी माँ कहते मुझे पहले ही पता था कि ये होने वाला है करके। विंग कहता क्या मतलब है माँ, उसने कहा था कि मैं आऊँगा करके, क्या मतलब है उसका। उसकी माँ बस उसके बालों को सहलाती है और कहते हैं कि मतलब क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता जी माँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद तो विंग
विंग उसे देखने लगता। तो विंग की माँ जस उसे देखती है। देन जस कहते कि करीबन 7 साल बोलियो, हाँ 7 साल कहेंगे, हाँ करीबन 10 साल पहले, हाँ करीबन 10 साल पहले, ठीक है, करीबन 10 साल पहले याद है भी कुछ लड़ाइयाँ हुई थी हमारे वेम्पायर के बीच में। तो विंग कहता जी जी माँ याद है। वो कहता है कि उस लड़ाई के बीच में एक वेम्पायर ने तुम्हें जो सुनहरा खंजर था ना वो तुम्हारे हार्ट के पास घुसा दिया था, याद है। विंग कहता हाँ माँ मुझे याद है। उसकी माँ कहते कि हाँ और सुनहरा खंजर मतलब तुम्हारी जान जाने वाली थी, पता है ना, बस तुम्हारे हार्ट से थोड़ा सा दूर था। विंग कहते जी माँ। उसकी माँ कहते उस टाइम पे तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें लेकर भाग गए थे। विंग कहता हाँ। उसका कहता भाग गए थे। फिर हम रास्ते पे जा रहे थे, रास्ते पे मतलब हम ढूंढ रहे थे, तभी हमें इंसानों की खून की खुशबू आई, क्योंकि वहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट, इसके कारण हम कार एक्सीडेंट को देखने के लिए चले गए। देखा तो वहाँ पे एक फैमिली थी जहाँ पे वो अपने बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी। हमने देखा वो बच्चा करीबन जो था ना वो बच्चा 8 साल का बच्चा वहाँ पे लेटा हुआ था, जैसे तुम हमारे हाथों में लेटे हुए थे विंग, बिल्कुल पेल कंडीशन में। तुम्हारे दिल धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी गायब होने की कगार पर थी। हमने देखा वो माँ बाप अपने बच्चे को जगाने की बार बार कोशिश कर रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। बट तभी मेरी माँ हौसला सरन वहाँ पे आई, उन्होंने बस हमें एक तरीका बताया। फिर कहता हाँ। उसकी माँ कहते कि हाँ। देन उसके बाद हम दोनों अपने बच्चे को लेकर उनके पास चले गए। वो लोग लाइक कहते कि हमें बचाओ। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि आपका बच्चा पहले ही मर चुका है करके। तो वो लोग लाइक हैरान हो चुके थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, हमारा इकलौता बच्चा ये कैसे हो सकता है, कैसे। वो लोग बस रो रहे थे। इस कारण मैंने कहा कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं चाहूँ तो आपके बच्चे को ज़िंदा कर सकती हूँ, बट इसके बदले में उन्होंने कहा कि क्या। तो उन्होंने कहा कि आपको हमारी मदद करनी होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मदद करते हैं करके, क्योंकि वो अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहती थी और मैं अपने बच्चे को ज़िंदा देखना चाहती थी। इसलिए हमने तुम दोनों की बॉडी को जंगल में लेकर आ गए। बिल्कुल जंगल में लाने के साथ साथ तुम्हारा खून और उस लड़के का खून, तुम दोनों के हाथों के ऊपर हमने कट बनाया। देन उसके बाद उसे मुट्ठियों से जड़ दिया। देन उसके बाद मेरी बाउसा सरन, मेरी दादी ने सारी प्रोसीजर की आगे वाली, जहाँ पे तुम दोनों की वहीं पे शादी करवा दी गई। फिर क्या बोल रही हो माँ, बकवास चीज़ मत करो। वैम्पायर और शादी, वैम्पायर बस अपने लिए पार्टनर चुनते माँ। उसकी माँ कहते नहीं, इंसानों वाली शादी हुई थी। फिर कहते माँ आप किस तरह की बकवास बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉम। उसकी माँ कहते हैं विंग सुनो चुपचाप से, मेरी माँ ने तुम दोनों की शादी करवा दी गई। एंड देन उसके बाद तुम दोनों की शादी होने के साथ साथ तुम दोनों की बॉडी का जो खून था एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगा। मर्ज हो चुका तुम दोनों के बीच में शादी। ये एक सीक्रेट तरीके से की गई थी तुम दोनों की शादी, क्योंकि वैम्पायर्स किसी से शादी नहीं करते, बस अपना पार्टनर को चुनते हैं। बट ये शादी हुई, ये किसी को भी नहीं पता था ना, बस तुम्हारे माँ बाप को, मुझे, तुम्हारे पापा को, एंड देन ग्रैनी को और उसके माँ बाप को और उस बच्चे को पता नहीं। बट उसके बाद वो बच्चा उसकी सांसें वापस आ गई एंड तुम्हारी भी जो बॉडी गायब हो रही थी वो भी वापस आ गई। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने वादा किया, उन्होंने कहा जब हमारा बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब आप उससे मिलने आ सकते हो करके, और वो ज़रूर आपके बेटे को अपना लेगा, ऐसे कहा था। फिर कहता माँ ये किस तरह की बकवास है। उसकी माँ कहते हैं विंग मुझे पूरी बात करने दो। जब वो लान वांगची जब 18 साल का हुआ ना, मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था वहाँ पे वीक एंड कमज़ोर बनकर। तो विंग कहता क्या मतलब। उसकी माँ कहता है जब तुम उस कंडीशन में थे ना, तब तुम्हारी कंडीशन की जो तस्वीर थी ना उसके माँ बाप के पास थी, क्योंकि उन्हें बोला था हमारा बच्चा ऐसा है करके। बट तुम वक्त के साथ तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगे एंड देन तुम एक मस्कुलर इंसान बन गए, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही खून पीने लगे थे, इसलिए तुम इस तरह से बन गए थे। बट मैंने इसलिए तुम्हें ऐसे बनकर जाने के लिए कहा था मच्छर जैसे, क्योंकि तुम जब उस कंडीशन में थे, जब तुम मरने वाले थे, उस टाइम पे तुम मच्छर जैसे ही दिख रहे थे, इसलिए तुम्हें मच्छर बनाकर भेजा मैंने। फिर अपनी माँ को देखने लगता है, कहते हाँ मतलब कि तो आप साफ साफ ये कहना चाहते कि लानवांग जी और मेरी जब हम दोनों मर रहे थे तभी हम दोनों की शादी होगी। उसकी माँ कहते कि हाँ। विंग कहता और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। उसकी माँ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता उसकी माँ कहते हैं उसे भी नहीं पता थी, बट उसके माँ बाप ने बड़े होने के साथ बता दिया होगा। विंग कहता उसके माँ बाप तो 3 साल पहले ही मर गए थे। उसकी माँ कहते उससे पहले बता दिया होगा। विंग कहता ओह अच्छा, मतलब सब ऐसा गोलमाल है और मुझे ही नहीं पता था। उसकी माँ कहते कि नहीं पता था। विंग अपने सर को सहलाते हुए कहते क्या बकवास है लाइक वैम्पायर और वो शादी,
वैम्पायर रियली शादी कर सकते हैं। विंग यही अपने सर को खुजाने लगता है, लाइक कैसे कैसे हो सकता है। उसकी माँ कहती कि इसलिए तुम दोनों की पहले ही शादी हो चुकी है, सीक्रेट मैरिज। विंग कहता वो सीक्रेट मैरिज जो मुझसे भी सीक्रेट रही। विंग कहता है जी। विंग की माँ ऐसे कहती है, जिसके बाद विंग कहता है मतलब कि उसे सब पता है। उसकी माँ कहते हैं जैसे कि तुमने कहा तो मतलब उसे सब कुछ पता है। विंग अपने सर को सहलाते कहता है लाइक व्हाट। विंग बस अपने सर को सहला गया। अब मुझे वांग जी की तरफ से स्टोरी जाननी होगी, मतलब मेरा उल्लू बनाया गया, मतलब माँ अपने मेरा फ़ायदा। उसकी माँ कहता क्या, तो विंग कहता आपको मुझे पहले बता दें। उसकी माँ कहती मैं पहले बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें बताती तो तुम्हारा रिएक्शन तो इससे भी भयंकर होता, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं था। तुम तो हमेशा अपनी ही करते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते, पहली बार तुमने मेरी बात सुनी है। विंग अपनी माँ को देखने लगता है तो उसकी माँ कहते हैं पहली बार तुमने मेरी बात सुनी है इसलिए तो ये सब कुछ हो पाया। विंग कहता है काश माँ मैं आपकी बात नहीं सुनी। विंग कहता है, विंग ऐसा कहता है उसके बाद क्या मतलब है, बट तुम्हारा दिल उसी के कारण तो धड़का है ना। विंग अपने दिल पे हाथ रखते। विंग तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सीरियसली तुम्हारा दिल उसी के कारण तो धड़का है ना, मुझे सब पता है। विंग बस कहते नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ कहते ठीक है नहीं मानना है तो मत मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है और वो जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता है और तुम उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो। कि विंग कहते माँ ये कैसे हो सकता है। उसकी माँ कहते ये तो हो के रहेगा। मेरी माँ ने जब तुम दोनों की शादी करवाई थी तुम दोनों की खून को एक दूसरे के साथ पास आउट किया था, जिस कारण तुम दोनों के बीच में एक अलग सा एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है, जिसके कारण तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर डोमिनेट हो सकता है क्योंकि वो इंसान था, क्योंकि तुम वैम्पायर थे तो तुम उसके ऊपर डोमिनेट हो जाते, बट तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे ऊपर डोमिनेट होना चाहिए, इसलिए माँ ने वो चीज़ें की थी। विंग कहता ग्रैनी ने तो मुझे पूरी तरह से फंसा ही दिया है। उसकी माँ कहते हैं क्या मतलब है। विंग कहता है कि आप बिल्कुल नहीं, आप सब लोग मेरे माँ बाप कैसे हो सकते हैं। उसकी माँ कहते हैं भूलो मत हम तुम्हारे ही माँ बाप हैं। विंग अपने सर को सहलाते कहते सब बेकार लग रहा है मुझे, सच में मैं मुसीबत में फंस गया, मुझे क्या करना चाहिए। विंग बस यही सोचते इधर से उधर घूमे जाओ बहुत तेज़ी से। उसकी माँ कहते हैं एक जगह पर बैठ जाओ और सोचो क्या करना है क्या नहीं। तो लाइक वो तुम्हारा हस्बैंड है, आखिरकार उसे भी पता चल चुका है कि तुम वही हो करके। विंग बस देखता है अपनी माँ को। विंग कहता बाबा। उसके पापा कहते तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, मैंने भी तुमसे ये बात छुपाई थी। विंग कहता हद हो गई मैं कहाँ जाऊँ। विंग को समझ में नहीं आता। विंग घर से ही बाहर निकल जाता है। बस वो बाहर निकल चुका था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए करके, इसलिए विंग चलते हुए जो था ना वो वांग जी के घर के सामने ही था और वो घर को ही देख रहा था। विंग कहता है इसे कब पता चला कि मैं वैम्पायर हूँ करके, इसे कब कैसे पता चला कि मैं उसका पार्टनर हूँ करके, ये भी तो छोटा ही था ना, ये भी तो मर ही रहा था ना, उसके अंदर भी तो जान नहीं थी, बट इसको कैसे पता चला। विंग के मन में ये क्यूरियोसिटी थे तो विंग ये जानना चाहते क्योंकि उसकी माँ ने अब झूठ बोला था, अब इसकी तरफ से भी सुन लिया जाए, इसलिए विंग सीधा तेज़ी से वांग जी के कमरे में था जहाँ पे वांग जी शावर लेकर आया था। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता ओके वाइफी तुम आखिरकार वापस आ गए। विंग तो क्या ये तुम किस तरह से बोल रहे हो मेरे साथ। तो वांग जी कहता क्या सच ही तो बोल रहा हूँ वाइफी। विंग कहता तुम पागल हो गए हो क्या, मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। वांग जी कहता है कितना भी मना करो बट आखिरकार तुम मेरी वाइफ ही तो। विंग उसे देखता है। वांग जी कहता है इसके बाद वांग जी विंग की तरफ आता है तो विंग लाइक भागने लगता है। वांग जी कहता भागो मत। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बस तुम्हारी तरफ की स्टोरी जानने जाने के लिए। वांग जी कहता क्या मतलब है स्टोरी। तो विंग कहता तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वैम्पायर हूँ करके। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कैसे पता चला, बताता हूँ। फिर हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हारे हाथ हमेशा ठंडे रहते थे, तुम इंसानों की तरह दिख तो रहे थे पर तुम्हारे हाथ ठंडे थे, तुम्हारी बॉडी के अंदर की एक भी नस नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने तुम्हें बहुत बार नोटिस किया। देन उसके बाद जब वो लड़की शिया ने आकर तुम्हें मारा पीटा था, उसके बाद तुम आकर कैसे मुझे हक कर लिए थे, यहाँ तक कि तब मैंने तुम्हें अपने बाहों में जो पकड़ा था ना, याद है तुम किताब निकालने के लिए गए थे तब मैंने तुम्हें अपने बाहों में पकड़ा था, तभी मुझे महसूस हो चुका था तुम्हारे ठंडे हाथ तुम्हारे जिस्म के अंदर कुछ भी नहीं काम कर रहा है करके, तभी मुझे महसूस हो चुका था। देन उसके बाद मैं घर पर आया। घर पे आने के बाद जो मेरी माँ ने मुझे स्टोरी सुनाई थी उस स्टोरी के बारे में रिवाइजन करने लगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था एक ठंडा सा बहुत ठंडा आदमी तुमसे कभी ना कभी जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुमसे मिलने के लिए आएगा, वो तुम्हारा फेटेड पार्टनर होगा, तुम्हारा मैरिड होगा। लाइक वो सारी चीज़ें माँ ने कही थी बट मैं उसे भूल चुका था। बट उसी चीज़ों को माँ ने लिखने के साथ साथ वहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो भी रखी थी एक प्रिंटेड चीज़ों में। मैंने देखा वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे, जैसे तुम हो वैसे ही थे। तो मैं बस हैरान हो गया, एक सच में तुम पहले की तरह ही अभी कैसे दिख सकते हो। पर माँ ने साफ साफ मुझे बताया था कि वो वैम्पायर है करके, बस वैम्पायर। एंड देन उसके बाद बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा था मुझे लगा था कि शायद तुम अपने हाथ को आवाज़ को उठाओगे, लोगों को मारोगे पीटोगे, बट तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुमने कहा कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तो चलो मैं भी मान गया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगा। फिर सबसे वो घटिया चीज़ हो रही थी तब भी तुमने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी मैंने वहाँ पे भी तुम्हें प्रोटेक्ट किया, हर जगह पे प्रोटेक्ट किया। एंड देन उसके बाद जब शिया ने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया तब हम दोनों छत पर गए थे, याद है।
वो सारी चीज़ होने के बाद एंड देन उस टाइम पे जब तुमने मुझे हक किया था, याद है, तुम्हारा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था, धड़क रहा था ना? नहीं तो वांग जी बताए तभी मुझे एहसास हो चुका था लाइक तुम ही वही हो। कंफर्म तो मैं पहले ही था, बट फिर भी माँ ने कहा था वो तुम्हारे जब करीब आएगा देखना उसकी रूह तुम्हें पहचान ही लेगी, याद रखना, क्योंकि तुम दोनों का एक बॉन्ड बन चुका है तुम दोनों के बीच में, क्योंकि तुम दोनों की बचपन में ही शादी तय कर ली गई थी, जैसे कि मेरे बचपन में और तुम्हारे यंग एज में। विंग बस देखता है और विंग कहते हैं यहाँ पे भी बकवास स्टोरी, मतलब हर जगह पे बकवास स्टोरी ही मिलने वाली है कि सारी बकवास में मेरे ज़िंदगी में बढ़ना था क्या गॉड। ऐसे कहते विंग ऊपर देख रहा था, वांग जी कहता क्या हुआ? तो विंग कहता है बट मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो वांग जी कहता है माँ ने कहा था ये सीक्रेट शादी थी। विंग कहता है सीक्रेट शादी? हाँ। वांग जी कहता है हाँ सीक्रेट शादी एक वेम्पायर के साथ। विंग कहता है बस इस वेम्पायर को ही नहीं पता था, मतलब सबको पता था बट इस वेम्पायर को ही नहीं पता था जिसकी शादी हुई है। विंग बस यही सोच रहा था। वांग जी बस विंग को आकर हक करता है। विंग कहता छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है और मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरा नहीं है। विंग वांग जी को देखता है क्या मतलब है तुम्हारे अंकल है? वांग जी कहता है नहीं, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले, मैंने बताया था ना 3 साल पहले मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी है एंड इसके कारण अंकल मुझे ही उसका जिम्मेदार समझते हैं। काश जब मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था अगर तभी मर जाता तो। विंग कहता क्या कह रहे हो? हाँ। तो वांग जी कहता है नहीं अब ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि हम दोनों का बॉन्ड तभी तो क्रिएट हुआ था ना। तो विंग बस देखता है। तो वांग जी कहता है तभी मेरी माँ ने पहले से मुझे ये स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया था और मेरे माँ बाप 3 साल पहले ही गुजर गए। देन उसके बाद अंकल मुझे ब्लेम करने लगे और मुझे लगने लगा कि लाइक मैं कितना ज़्यादा अनलकी हूँ ना, कितना ज़्यादा अनलकी हूँ मैं शायद सच में शापित तो इंसान नहीं हूँ ना। मुझे यही लगने लगा मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं थी, बट तुमने दस्तक दे दी विंग। जैसे ही मैं 18 साल का हुआ 3 दिन के बाद तुमने मेरी ज़िंदगी में दस्तक दे दी विंग बस उसे देखता है और कहता है मतलब? वांग जी कहता है हाँ जिस दिन तुम कॉलेज में आए थे ना, जिस दिन मुझसे पहली बार टकराए थे, याद होगा ना, उसके 3 दिन पहले ही मेरा जन्मदिन था और तुमने तीसरे दिन ही मुझे दस्तक दे दी थी। मैंने एक बार तुम्हें देखा तो था बट लाइक होता ना मुझे यकीन नहीं था इन कहानियों के ऊपर, बट तुम्हारी दिल की धड़कन, तुम्हारे जीने के एहसास, सारी चीज़ों ने मुझे बता दिया कि तुम वही हो मेरे प्यार। ऐसे कहते वांग जी बस उसे देखता है और कहता है तुम मेरे हो बस मेरे। विंग बस उसे देखता है। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ कर, विंग तो भाई छोड़ ही नहीं सकता था, वांग जी विंग के कमर में हाथ डालता और विंग को किस करने लगता है। विंग लाइक क्या करे, उसके लिप्स भी अपने आप मूवमेंट कर रहे थे। विंग कहता है सच में उसकी ग्रैनी ना, सच में उसे पता है उसकी ग्रैनी अलग अलग चीज़ें जानती है करके, बट अपने नेफ्यू को ही फंसा देगी उसे नहीं पता था। विंग को बिल्कुल भी नहीं पता था। दिन उसके बाद वांग जी विंग को उठाता है। विंग हिल रहा था, डुल रहा था, लाइक वो बोल रहा था कि छोड़ो भाई मुझे जाने दो। तो वांग जी कहता है तुम तो एक राउंड के बाद ही भाग चुके थे क्योंकि अब तो मेरे हज़ारों राउंड बाकी है। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता हाँ हज़ारों राउंड। इतने सालों तक तुमने मुझे इतना वेट करवाया, मुझे पता था हम दोनों की शादी हो चुकी है, बट फिर भी तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया। तो आज से ये राउंड बाय राउंड कंप्लीट तो करने होंगे ना। इतने वक्त से हम दोनों एक दूसरे से दूर जो थे। विंग कहते तुम वांग जी कहते क्या? हाँ ऐसे वो कहता है विंग के ऊपर आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग के कपड़ों के अंदर अपने हाथों को डालकर लाइक होता है ना, विंग को सहलाना स्टार्ट कर देता है। सहलाते हुए वांग जी का हाथ बिल्कुल विंग के पैंट के नीचे चला जाता है। दैन उसके बाद विंग के पैंट को खींच कर निकाल देता है और उसके बाद वांग जी बस विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। और यहाँ पे बता दे रही हूँ फिर से मैं, वांग जी विंग के ऊपर डोमिनेट हो सकता है क्योंकि उसकी ग्रैनी ने सारी चीज़ें फिक्स करके रखी थी, इसलिए विंग वांग जी को कितना भी मना करेगा बट फिर भी विंग की बॉडी रिएक्ट करेगी और विंग वांग जी के हाथों से कितना भी छूटने की कोशिश करेगा बट वांग जी उसे काबू करके रहेगा। ऐसी ही चीज़ें थी, ठीक है। तो इसलिए विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वांग जी उसके अंदर था और विंग बस चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था और वांग जी फुल ऑन विंग के साथ इंटीमेसी को परफॉर्म कर रहा था। देन उसके बाद विंग को लगा 1 के बाद ख़त्म हो जाएगा, 2 के बाद ख़त्म होगा, 3 के बाद ख़त्म होगा। नहीं, ये इंसान सच में विंग के साथ सालों का संबंध ख़त्म करने वाला है, मतलब लगता है। विंग बस यही सोच रहा था क्योंकि वांग जी एक नॉर्मल इंसान है बस, बट उसके अंदर स्टैमिना क्यों आ रहा था? क्योंकि इतने सालों तक वांग जी ने इंतज़ार जो किया था उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना। विंग बस चिल्ला रहा था और कह रहा था कि छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो। बट वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करते वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरे इंटीमेसी को परफॉर्म करते हैं। दैन उसके बाद 3 दिनों के बाद देखते हैं जहाँ पे वांग जी को तो भूख लगती है बट विंग को नहीं लगती है। विंग बस वांग जी अपनी उंगलियों को काट कर विंग के मुंह में डाल देता। विंग नहीं कहता है बट फिर भी लाइक भाई तुम खा लो, तुमको खाना है ना, तुम खाओ, तुम्हारे लिए ये मेरा खून है। और वांग जी अपने आप को हेल्दी रख रहा था और विंग को भी साथ में।
और इस दौरान इंटीमेसी के दौरान ही विंग अपने असली रूप में भी वापस आ चुका था। विंग की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। ब्लैक होने के साथ साथ विंग के जो हेयर्स थे ना वो थोड़े से लॉन्ग हो चुके थे और ऊपर से विंग की बॉडी भी बिल्कुल मसल वाली इंसानों की तरह हो चुकी थी। अब कोई भी अगर विंग को देखेगा ना वो ये सोचेगा कि विंग टॉप है, ठीक है, विंग टॉप है, बट लाइक यहाँ पे विंग बॉटम बनकर बैठा है, ठीक है, याद रखना। दैन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखते हुए लाइक उससे तो बहुत मज़ा आ रहा था विंग के साथ खेलने में, बहुत ज़्यादा ही। एंड वांग जी विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट होता है। दैन उसके बाद 3 दिनों के बाद हमारे वांग जी और विंग अब कमरे से बाहर आ चुके थे, जहाँ पे कुरैन विंग को अपने घर में देखकर वो हैरान था। वांग जी तो 3 दिनों से निकला नहीं था, तो कुरैन कहता कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो वांग जी बस कहता है अंकल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुरैन कहता तुम्हारा क्या मतलब है। वांग जी बस कहता कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। विंग लाइक हैरान। कुरैन कहते कि ये क्या बोल रहे हो वांग जी, सीरियसली, अच्छा जाना चाहते हो, जाओ 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 जाओ, अब भी जाओ, अब भी निकलो, पहली फुर्सत में, ज़रूरत नहीं तुम्हारी वांग जी, निकलो, ऐसे कहते वो वांग जी को बोल देते। जिसके बाद वांग जी लाइक कहता है कि हाँ लगा ही था आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला करके, ऐसे कहते वो विंग का हाथ पकड़ते लेकर जाता है। विंग कहते तुम घर क्यों छोड़ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहते क्योंकि तुम्हारे साथ रहना। विंग कहते मेरे साथ। तो वांग जी कहता हाँ आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड जो हो। विंग कहता हाँ ये क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता क्या, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि साफ साफ तो बोल चुका हूँ ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता है लाइक व्हाट। वांग जी बस उसे कहता है चलो तुम्हारे घर चलते हैं, ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग के घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद विंग के डैड विंग को देखते और वांग जी कहते आजा जो बच्चों, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग के डैड कहते हैं चलो चलो मैंने खाना बनाया आ जाओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी के सामने खाना रख देते। देन उसके बाद विंग के सामने एक कप को रख देते। देन उसके बाद विंग के डैड कहते हैं कि तो तुम्हें कब पता चला था लान वांग जी। वांग जी कहता मेरी माँ हमेशा से मुझे स्टोरी सुनाती आई थी, उन्होंने मुझे पहले ही बता के रखा था। कहता है ओह वाह लगा ही था मुझे, तुम्हारी माँ सच में समझदार थी और मुझे नहीं लगा तुम्हारी माँ इस वादे को निभाएगी करके। तो वांग जी कहता है उन्हें तो निभाना ही था ना, मेरी जान जो बचाई थी आपने। वो कहता कि हाँ और अपनी जान भी तो दी थी तुम्हें। तो वो वांग जी देखता है तो कहता मतलब हमारा बच्चा हमारी जान से भी प्यारा हमारा बच्चा। विंग कहता हाँ सच में जान से भी प्यारा बच्चा, और ये जान मेरी लेकर जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये कैसे हाथ पकड़े हुए मुझे हिलने तक नहीं दे रहा है। ऐसे कहते जो विंग वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी को पता है विंग को उससे छोड़ना, विंग तो तेज़ी से यहाँ से खसक लेगा पहली फुर्सत से। इसलिए वांग जी अभी यहाँ पे बैठा है ना, फिर भी विंग के हाथ को पकड़ के रखा है, क्योंकि वांग जी के पास तो कोई पावर्स नहीं है ना, इसलिए। दैन उसके बाद वांग जी बस कहता है कि मैं अपने घर को छोड़कर आ चुका हूँ। वो कहता है कि क्यों। तो वांग जी बताता है उसके माँ बाप की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है करके। एंड देन मेरे अंकल वो मुझे उसके गुनहगार समझते इसके कारण। तो वो कहता है कि लगा ही था मुझे, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग के डैड कहते कोई बात नहीं हमारे फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, ऐसे वो कहता है। तो कहते हैं तो तुम्हें हमारे सामने फिर से एक रिचुअल के हिसाब से तुम दोनों को फिर से एक बार शादी करनी होगी। कहता मैं नहीं करने वाला। उसके डैड कहता है कि तुमसे कोई किसी ने पूछा है। विंग कहता मतलब क्या है, ये लोग मुझे ही फंसाने का काम करते हैं। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग के डैड कहते हैं कि तो ठीक है चलो फिर हमारे पेक में। तो वांग जी कहता है जी। देन उसके बाद विंग के डैड लाइक होता है ना, वो विंग से कहता है चलो पिक में चलते हैं। पिक तो मुझे नहीं जाना। उसको डर कहता है विंग तुम चाहते हो तुम्हारी माँ तुम्हें पकड़ कर लेकर जाए। विंग अपने सर को लाइक खुजाने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद उसके डैड कहता है कि तो अपने पार्टनर को लेकर आओ। विंग कहता है क्या। तो उसके डैड कहते हैं हाँ अपने पार्टनर को लेकर आओ। विंग के डैड जाने लगते हैं। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता कहता है चलो। वांग जी कहता है कहाँ जाना है। तो विंग कहता है अरे यार उठो। वांग जी कहता उठ गया। तो विंग लाइक होता रहो वांग जी को बिल्कुल अपने बाहों में उठा लेता है। वांग जी उसे देखता क्या क्या करो, ये काम तो मेरा ही तुम्हें उठाने का। विंग कहता है तुम तो तेज़ी से भाग नहीं सकते हो, मुझे तो तुम्हें लेके जाना होगा। इसके बाद विंग तेज़ी से भाग कर वांग जी को लेकर आ चुका था अपने पैक में, जहाँ पे विंग की माँ जो महल में बैठी हुई थी उसे पता चलता है। तो उसके बाद वो बाहर आती है एंड देन सारी चीज़ों को देखकर लाइक उनके फेस के ऊपर स्माइल थी। बस उन्होंने जैसा भविष्य देखा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था, किसी ने भी कुछ भी बीच में घुसने की कोशिश नहीं की थी, बिल्कुल आसान, सारी चीज़ें आसान थी। विंग की माँ जिस वांग जी को देखती है एंड लाइक कहते कि ओ माय गॉड तुम कितने प्यारे लग रहे हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा हसीन लग रहे हो लान वांग जी। वांग जी कहता थैंक यू सो मच। ऐसे कहता वो कहता कि तो यहाँ क्यों आए हो। तो वांग जी कहते शादी। वो कहता विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग लाइक अपनी मुंडी को इधर से उधर हिला रहा था, जहाँ पे वांग जी ने उसके हाथ को अभी भी पकड़ के रखा था, जहाँ पे विंग की माँ कहते क्या हो गया तुम्हें। विंग कहता माँ ये क्या बकवास चल रही है। उसकी माँ कहता शादी हो रही है तुम्हारी। विंग कहता बट माँ। उसकी माँ कहता शादी हो रही है तुम्हारी, लास्ट डिसीजन, समझे। विंग अपने सर को ही नीचे कहते ठीक है मैं समझ गया। ऐसे कहते विंग अपने सर को लाइक होता है ना कि सहलाने लगता है। देन उसके बाद विंग की माँ जो है ना सबको बोलती है सब लोग सब कुछ रेडी है ना चीज़ें। वो कहते हैं कि हाँ आपने पहले ही बताया था, क्योंकि विंग की माँ को पता ही था, इसलिए विंग की माँ ने लाइक सारी चीज़ें रेडी करवा कर रख दी थी। उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं
उसके बाद शादी वाली जो प्रोसीजर होती है, जहाँ पे विंग मन में कहता है कि कभी वैम्पायर वर्ल्ड में किसी से शादी नहीं हुई, बट मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी क्यों हो रही है। विंग बस यही कहते, सबको देख रहा था, सब लोग विंग को ब्लेसिंग दे रहे थे। विंग अपनी माँ से कान में कहता है, माँ वैम्पायर वर्ल्ड में तो किसी से शादी नहीं होती। वो कहता है हाँ, बट इंसानों के बीच में तो होती है ना, और बचपन वाली शादी उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। विंग कहता है तो माँ, उसके बाद कहता है तो इसलिए शादी हो चुकी है। विंग अपने सर को सहलाते हुए कहता है हद है। और तन हेवन वो जो एल्डर्स की तरह वो किए जाते हैं, वैसे वाली शादी हुई थी ट्रेडिशनल तरीके से, जहाँ पे विंग अपनी माँ को बस घूरने लगता है, उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता। तन सर उसकी माँ कहते कि चलो ठीक है, अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। तो विंग अपनी माँ को दिखता है, उसके बाद उसे अपने कमरे में लेकर जाओ। विंग कहता है हाँ, और विंग वांग जी को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कि एक बार भी इस कमीने ने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा, एक बार बस छोड़ दे, यहाँ से भाग नहीं गया, मेरा नाम भी विंग नहीं है। इसके बाद विंग बस यही सोची जा रहा था। तो विंग का दोस्त जो था ना, एक क्या बोलते थे चंगादड़, हाँ वो आ चुका था, विंग के सर पे आकर बैठते हुए था। देखो तुम्हारी शादी भी हो गई। विंग कहता वही तो बकवास चीज़ मेरे साथ कैसे हो सकती है, किसी की भी हमारे वैम्पायर वर्ल्ड में शादी नहीं हुई। वो कहते हाँ वही तो, हम लोग अपने लिए पार्टनर चुनते, कोई शादी वगैरह नहीं करते, पर देखो ना तो कितना लकी निकला ना। विंग कहता काहे का लकी। वो कहता कि यार विंग तो इतना गुस्सा क्यों है। विंग कहता हो, ऐसे कहता है विंग, जैसे कहता है इसने मेरे हाथ को पकड़ कर छोड़ भी नहीं रहा है, कुछ करना। वो कहता कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे कहते जो ना वो विंग के सर से उठकर वांग जी के हाथ के ऊपर आ जाता है। वांग जी बस देखता है, जहाँ पे जो वो था ना, वो वांग जी के होता है ना कि हाथ के अंदर अपने डंक घुसा देते, जिस कारण वांग जी के खून को पीने लगा। वांग जी कहते ये क्या हो रहा है। ऐसे करते वांग जी होता है ना, अपने हाथ को झनकाने लगता है, कहते छोड़ो 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 छोड़ो, देखो तो ये तुम्हारा खून पी जाएगा, पूरा खून पी जाएगा, तुम मर जाओगे वांग जी। वांग जी बस विंग को देखता है, और विंग को देखते कहता है अच्छा तुम मुझे मरने दोगे। विंग कहता वो वांग जी कहता ये तुम्हारा दोस्त हो सकता है, क्योंकि ये वैम्पायर्स को तुम लोग ही काबू करते हो, ब्रैड को। विंग बस अपने सर को खुजाने लगता है और नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब विंग की माँ कहती है कि मो यहाँ वापस आओ। ऐसे कहते, जिसके कारण मो जो खून पी रहा था वो वापस जाते कहते माफ़ करना विंग, मैं मदद नहीं कर सकता। विंग अपनी माँ को देखता है, उसकी माँ कहते कि हिम्मत मत करना, समझे। तो विंग कहते जी माँ। ऐसे विंग कहता देन उसके बाद साथ वांग जी के साथ आ चुका था कमरे के अंदर। जैसे वो कमरे के अंदर जाते, लाल कलर की पंखुड़ियाँ उन लोगों के ऊपर गिरना स्टार्ट कर चुकी थी, जो है ना एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी उस कमरे के अंदर, जहाँ पे विंग बस देखते कहता अब ये क्या चीज़ हो रही है। तो वांग जी कहता इसे कहते हैं फर्स्ट नाइट। विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता हाँ, इंसानों में ये फर्स्ट नाइट बनाई जाती है। विंग अपने सर को झुकाता है, हर कहता है 3 दिन मैंने क्या किया था मैंने उस दिन। ऐसे कहते विंग अपने सर को लाइक होते हैं खुजाने लग। विंग कहता है हाँ देखो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें तो कर ली है ना, अब क्या करना है। वांग जी कहता है बहुत कुछ। ऐसे कहते वांग जी विंग को हाथ पकड़ता है, विंग को सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग तो क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है वैसे तुम इतने मसल वाले दिखते हो तो किसी को बताया भी नहीं चलेगा कि कौन बॉटम है और कौन टॉप। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है हाँ, सब लोग तो मुझे बॉटम समझेंगे ना। तो विंग कहता टॉप तो तुम हो ना। तो वांग जी कहता वही तो, तुम सबके सामने अपनी ये भी कर सकते हो कि वाह भाई कि तुम टॉप करते हो करके। क्या कहते हो, तो मुझे बस अपने साथ ये सब करने दो आसानी से, बिल्कुल भी बिना अत्याचार करे। वही वांग जी कहते तुम मतलब कि, तो वांग जी कहता मतलब कि तुम सबके सामने ये बन जाना कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड देन तुम मुझे झुकाते हो करके। विंग कहता है बट कमरे में तो मैं झुक रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता वही तो, कमरे की बात किसी को पता चलती है भला। तो विंग कहता हाँ ये तो बात सही है। तो वांग जी कहता तो मैंने आइडिया दे दिया है, तो आगे तुम्हें आइडिया को एक्सेप्ट करना है या नहीं तुम जानो, वरना रोज़ मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ के रहूँगा, सोच लो। विंग कहता हाँ मैं समझ गया, ठीक है। तो वांग जी बस मग करता है और कहता है देन उसके बाद वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। जब वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, विंग वांग जी को बस देखे जा रहा था, ये इंसान के अंदर कितनी ताकत है ना। विंग बस यही सोचे जा रहा था। वांग जी बस अप एंड डाउन होते जा रहा था, विंग के फेस को देख रहा था, विंग के लिप्स को कैप्चर कर रहा था बार एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग जो बहुत बार इंटीमेसी को हम करते हो। विंग एक वैम्पायर होने के कारण विंग जल्दी थक नहीं सकता था, विंग के अंदर बहुत ताकत थी और वांग जी भी अपनी ताकत को जुटा रहा था और कर रहा था सारी चीज़ों को। एंड देन ऐसे करते हुए फिर नेक्स्ट डे आता है, नेक्स्ट डे जहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि तुमने इंसानी नाइट को कैसे मनाया। तो विंग लाइक कहता है कि कैसे मनाना था, इंसान जैसे मनाते थे वैसे, मुझे ही टॉप होना पड़ा। विंग पर फेंकना स्टार्ट कर चुका था कि भाई मैं ही टॉप हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें की है, क्योंकि विंग की बॉडी दिखने के बाद सब लोग समझ भी सकते थे ना भाई विंग ने टॉप किया होगा। और वांग जी कुछ कह भी नहीं रहा था इसके ऊपर, क्योंकि वांग जी तो खुद को पता है ना, अगर बाहर लोग उसे कुछ भी बोले वांग जी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग वहीं पे रहना स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे वैम्पायर जो थे ना वांग जी के खून से बहुत बार अट्रैक्ट भी हुए थे। इसके कारण जो है ना
विंग की माँ ने वांग जी को एक लॉकेट दिया था, जिसके कारण जो है ना वांग जी उस लॉकेट को पहन के रखता था, जिसके कारण लाइक होता है ना बाकी वैम्पायर वांग जी के खून से अट्रैक्ट नहीं होते थे। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी इंसानों की दुनिया में भी यहाँ से वहाँ घूमते थे, जाते थे, बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके थे। एंड उसके बाद वांग जी का तो एवरीडे ऐसे ही चलता रहता था, जहाँ पे विंग कहे तो वांग जी के साथ लाइक होता खुश था। हाँ, वो खुश था, बट हमारा वांग जी तो उससे भी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे एक जीने का मतलब एक हैप्पीनेस मिल चुकी थी ना उसकी ज़िंदगी की, जो उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए पहले ही किसी को चुना गया है, जो तुम जब 18 साल की हो जाओगी वो तुम्हें मिलने के लिए आ जाएगा, तुमसे मिलेगा और तुम बस पहचान लेना उसकी दिल की धड़कन के साथ। ठंडा सा होगा, बिल्कुल इनोसेंट सा, याद रखना। वांग जी को ये बातें अभी भी याद है, इसलिए वांग जी ने आज तक विंग के लिए ही अपनी ज़िंदगी को बिताया था, विंग का ही इंतज़ार कर रहा था अब तक, इसलिए तो वो मरा नहीं था ना, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वांग जी विंग के साथ बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विंग को वो पहले से ही चाहता था इसलिए। और हमारे विंग को देखते हैं, विंग भाई वांग जी के इंटीमेसी के कारण ही वो परेशान हो चुका था, मतलब वांग जी बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विंग लाइक जो सोचता रहता है कि हाँ ठीक है, सबके सामने वो टॉप तो बन जाता है, बट हमेशा उसके कमर में दर्द रहता है, वो किसी को बता भी नहीं सकता। विंग अपने आप को हमेशा से ये दिखाते भाई वो तो ताकतवर है, बिल्कुल ताकतवर, टॉप है, टॉप, ऐसे करके विंग दिखाता रहता है सबके सामने। अभी हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी नदी के पास होता है ना कि मछलियों को पकड़ रहा था। विंग कहता है मैं कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए पकड़ लूँ, वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद पकड़ूंगा तुम्हारे लिए। विंग कहता है मैं खाता तो नहीं हूँ, वांग जी कहता बट फिर भी मैं पकड़ूंगा तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। तो उसके बाद विंग देखता है वांग जी को, वांग जी जस्ट पकड़ने में उसे टाइम लग रहा था, इसलिए विंग होता है ना कि अपनी उंगलियों से इशारा करते, जिसके बाद भाई एक मछली वांग जी के हाथ में कूद जाती है। वांग जी विंग को घूरने, विंग कहता क्या तुमने पकड़ी है? वांग जी कहता सीरियसली? विंग कहता अच्छा मैं मदद कर रहा हूँ बस, ऐसे कहता है। देन वांग जी मछली को लेकर आ जाते हैं, देन उसे करने लगता है फ्राई। उसके बाद वांग जी विंग को देखते तुम थोड़ा सा भी नहीं खा सकते? विंग कहता मैं खा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, बट मुझे पसंद नहीं आता। वांग जी कहता क्या पता ये फिश पसंद आ जाए। विंग कहता देखते हैं, ऐसे कहते विंग लाइक होता है थोड़ा सा एक पीस ले लेता है। विंग कहता अगर इसमें खून लगा होता तो वो और ज़्यादा पसंद। वांग जी कहते रुको, ऐसे कहते वांग जी फिश लेकर आता है, देन उसके बाद फिश को ऐसे कच्चा दे देता है विंग को। विंग को लाइक कहता है ये तो बहुत भयंकर है, रहने तो मैं वही खा लूँगा जो तुमने दिया था पहले। ऐसे कहते विंग थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत खाने लगता है। वांग जी उसे देखता है और कहते इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हारी हेल्थ के ऊपर? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे कि हम दोनों की खून एक दूसरे के बॉडी में बह रहा है, इसके कारण ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं चाहूँ तो इंसानों को खाना खा सकता हूँ, बट इंसानों को खाना मुझे जीने के लिए मदद नहीं करेगा, बस तुम्हारा खून मेरी मदद करेगा। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। विंग कहता हाँ वैसे भी जब मैं वहाँ पे कॉलेज में था तब तो मैं तो तुम्हारा खाना तो खा ही रहा था ना। वांग जी कहता है वांग जी कहता वैसे तुम इनोसेंट ही बहुत अच्छे लगते हो। विंग कहता अच्छा वैसा भोला भाला सा मुझे तो वो पसंद ही नहीं है। वांग जी कहता बट मुझे तो पसंद था ना। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी मुझे वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, आई लव इट। विंग वांग जी घूरने लगता क्या मतलब है? मैं तो वही हूँ ना। वांग जी नहीं, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। विंग कहता क्या मतलब है? विंग को गुस्सा आने लगता है। विंग कहता वो पर्सनैलिटी मतलब मैं नहीं पसंद। वांग जी कहता विंग तुम और वो क्या, तुम और वो एक ही तो थे ना, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पसंद है। विंग उसे घूरने लगता मतलब तुम मुझे पसंद करते हो मुझे नहीं। तो वांग जी कहता अरे विंग तुम और वो एक ही तो है। विंग कहता नहीं तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम इंसान नफरत करने के काबिल होते हो। वांग जी उसे घूरने लगता अच्छा ऐसा है क्या? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता चलो तुम्हें बेड पर बता दो कितनी नफरत करनी है। तो विंग कहता नहीं हाँ ठीक है हाँ तुम करो ना, पसंद करो हाँ दोनों को करो हाँ मैं मानता हूँ। वांग जी उसे देखता है अरे स्मक करता है। विंग कहता कम नहीं कहा। वांग जी कहता कुछ कहा तुमने? फिर कहता नहीं मैं कुछ कहता बोला कुछ भी नहीं। हाँ ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। और विंग कहता उसे वो पसंद मतलब मैं पसंद नहीं हूँ, कमी ना कहीं का, हाँ मुझे पसंद नहीं कर सकता है क्या? विंग बस यही सोचने लगता है। जहाँ पे वांग जी और विंग फिर जो थे ना वो तारों के नीचे लेटे हुए थे। विंग कहता कि तारों में देख क्या रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आता इंसान ऐसे क्यों देखते रहते हैं। वांग जी कहता है कहते हैं कि इंसान जो मर जाता है वो तारा बन जाता है एक। तो विंग कहता है इंसानों को तो मैंने रोज़ मरते हुए देखा है, तो हर इंसान तारा बन जाता होगा। तो वांग जी कहता है शायद। विंग कहता है लाइक वॉट? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है तारे तो खूबसूरत हैं बट लोग नहीं। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? विंग कहता मुझे नहीं लगता कि इंसान अच्छे होते हुए करके। वांग जी कहता है ऐसा क्यों? तो विंग कहता है वैम्पायर को मारने के लिए तो दौड़ते हैं। तो वांग जी कहता है बट लोगों को लगता है वैम्पायर एग्जिट ही नहीं करते। विंग कहता है अब की बात है बट पहले। तो वांग जी कहता है पहले तो अलग बात थी ना, बट अब तो वैम्पायर तो शादी भी करने लगे हैं। तो विंग वांग जी को देखता कहता हाँ छोड़ो ऐसे कहते विंग अपने मुंडी को टर्न कर लेता है, बट वांग जी विंग को हक करता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ रहकर खुशी हो रही है विंग, सच में मेरी माँ ने सच में मेरे लिए खूबसूरत सा तोहफा छोड़ा है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ फिर से। विंग कहता क्या? तो वांग जी तुमने हाँ क्यों कहा? विंग कहता कुछ नहीं। तो वांग जी कहता थैंक यू सो मच विंग, आई लव यू। विंग कहता क्या कुछ कहा तुमने? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता मैंने सुना था, फिर से कहो। वांग जी कहता मैंने कुछ भी नहीं कहा।
मुझे सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद है। फिर एकदम मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं, वांग जीता बिल्कुल भी नहीं। फिर एकदम डैमेट कही कि पागल पागल इंसान कही के। तो वांग जीता अच्छा मैं तुम्हारा ही हूँ, भूलो मत। वही उसे घूर देता, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वांग जीता हाँ हाँ ठीक है मत करो। ऐसे तो वांग जी और विंग दोनों नोक झोंक कर रहे थे, पर दोनों को पता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं करके। इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।